हेलो दोस्तों, ये 70वीं बीपीएससी और यूपी पीसीएस 2024 के लिए करंट अफेयर का रिवीजन है। तो इसे हम तेज़ी से करेंगे जिससे कम समय का ही वीडियो बने इसमें। फिलहाल शुरू करते हैं। पहला है, दक्षिण चीन सागर से उत्पन्न होने वाले तूफान यागी से प्रभावित म्यांमार, वियतनाम और लाओस देशों के लिए किस देश ने ऑपरेशन सद्भाव शुरू किया? तो ऑपरेशन सद्भाव शुरू किया था भारत ने। किसके लिए? तूफान यागी से प्रभावित देशों के लिए। तूफान यागी से कौन से देश प्रभावित हुए थे? म्यांमार, वियतनाम और लाओस। 15 सितंबर 2024 को उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ द्वारा किस शहर के औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में संविधान मंदिरों का उद्घाटन किया गया? तो याद रखिएगा, संविधान मंदिरों का उद्घाटन मुंबई के औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ द्वारा किया गया। किस भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी ने ल्यूवेन में आयोजित बेल्जियम इंटरनेशनल 2024 में अपना पहला सीनियर अंतर्राष्ट्रीय खिताब जीता? तो ये जीता है अनमोल खरब ने जीता है। और ये जो वीडियो है इसकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। यूट्यूब में देख रहे हैं तो, और फेसबुक में देख रहे हैं तो आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। सितंबर 2024 में फोर्ड मोटर कंपनी ने किस राज्य में फिर से मैन्युफैक्चरिंग प्लांट शुरू करने की घोषणा की? तो यह है तमिलनाडु। पेरिस ओलंपिक में मनु भाकर ने 10 मीटर एयर पिस्टल शूटिंग की व्यक्तिगत स्पर्धा में कांस्य पदक, साथ ही 10 मीटर एयर पिस्टल शूटिंग मिक्स्ड टीम इवेंट में सरबजोत सिंह के साथ भी कांस्य पदक जीता। इन्होंने 2 कांस्य पदक जीते मनु भाकर ने पेरिस ओलंपिक 2024 जो ओलंपिक 2024 में पेरिस में हुआ, उसमें मनु भाकर ने 10 मीटर एयर पिस्टल शूटिंग में ब्रॉन्ज मेडल जीता व्यक्तिगत स्पर्धा में, और 10 मीटर एयर पिस्टल शूटिंग मिक्स टीम इवेंट में सरबजोत सिंह के साथ भी इन्होंने कांस्य पदक जीता। आदित्य बिरला समूह ने 5,000 करोड़ रुपए के इंद्रिया ब्रांड लॉन्च के साथ आभूषण बाजार में प्रवेश किया। मतलब इन्होंने अपना, आदित्य बिरला समूह ने इंद्रिया नाम से अपना ब्रांड लॉन्च किया है आभूषण बाजार में प्रवेश पाने के लिए। जुलाई 2024 को थाईलैंड के बैंकॉक में भारत ने वर्ष 2024-25 के लिए एशिया आपदा तैयारी केंद्र की अध्यक्षता संभाल ली है। तो याद रखिएगा, 2024-25 के लिए एशिया आपदा तैयारी केंद्र एडीपीसी, एशियन डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस सेंटर की अध्यक्षता किसने संभाली? भारत ने। तो भारत अध्यक्ष है इसका। भारत में मुंबई स्थित राष्ट्रीय प्रदर्शन कला केंद्र 15 से 21 सितंबर तक ओपेरिलिया की मेजबानी की। मतलब ओपेरिलिया एक प्रतियोगिता, कुल मिला के इसे याद रखिएगा, मुंबई स्थित राष्ट्रीय प्रदर्शन कला केंद्र जो है, इसने सितंबर माह में ओपेरालिया की मेजबानी की। ओपेरालिया शायद संगीत की कोई प्रतियोगिता होती है, ज़्यादा जानकारी इस समय याद नहीं आ रही मुझे। अगला देखते हैं, इंग्लिश चैनल तैरकर पार करने वाली सबसे युवा और सबसे तेज पैरा तैराक कौन बनी है? तो ये है पैरा तैराक जिया राज बनी है। मुंबई की 16 वर्षीय जिया राज ने इंग्लिश चैनल पार करने वाली सबसे युवा और सबसे तेज पैरा तैराक बनकर नया विश्व रिकॉर्ड बनाया है। 30 जुलाई 2024 को जर्नी टुवर्ड्स विकसित भारत का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो ये किया गया था दिल्ली में। किसके द्वारा किया गया? भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दिल्ली के विज्ञान भवन में जर्नी टुवर्ड्स विकसित भारत का उद्घाटन किया। 30 जुलाई को किसने आइडियाज़ फॉर लाइफ पोर्टल शुरू किया? अगर हम बात करें आइडियाज़ फॉर लाइफ पोर्टल के बारे में, तो ये किसने शुरू किया? ये शुरू किया है भूपेंद्र सिंह ने। भूपेंद्र सिंह क्या है? भारत के केंद्रीय वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री हैं। इन्होंने आइडियाज़ फॉर लाइफ पोर्टल जो है लॉन्च किया। आइडियाज़ फॉर लाइफ जो है, आइडिया थान में मिशन लाइफ के 7 विषयों को शामिल किया गया। कौन कौन से 7 विषय हैं? जल बचाएं, ऊर्जा बचाएं, अपशिष्ट कम करें, ई कचरे का कम प्रयोग करें, एकल उपयोग वाले प्लास्टिक का उपयोग कम करें, दीर्घकालिक मतलब ना करें, दीर्घकालिक खाद्य प्रणालियों को अपनाएं और स्वस्थ जीवन शैली अपनाएं। ये जो 7 हैं, ये इन 7 विषयों को शामिल किया गया है आइडियाज़ फॉर लाइफ आइडियाथॉन में मिशन लाइफ के 7 विषयों को शामिल किया गया। देख लीजिएगा इस तरीके से।
आगे बढ़ते हैं। चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंस कंपनी ने रविंद्र कुमार कुंडू को 7 अक्टूबर से शुरू होने वाले 5 साल के कार्यकाल के लिए अपना प्रबंध निदेशक नियुक्त किया। मतलब चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंस कंपनी के एमडी बने हैं, प्रबंध निदेशक बने हैं 5 साल के कार्यकाल के लिए रविंद्र कुमार कुंडू, और इन्होंने 7 अक्टूबर से अपना कार्यभार संभाला है। किस राज्य में कुल्हाड़ी बंद पंचायत अभियान शुरू हुआ? कुल्हाड़ी बंद पंचायत अभियान के बारे में बात करें तो ये राजस्थान राज्य में शुरू हुआ है। राजस्थान के रणथंभौर से कुल्हाड़ी बंद पंचायत अभियान शुरू हुआ। यहाँ स्थानीय समुदायों ने स्वयं इस बात की शपथ ली है कि जंगल में कुल्हाड़ी के साथ नहीं जाएंगे और पेड़ों को कटने नहीं देंगे। कृषि अर्थशास्त्रियों का 32वां अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? कृषि अर्थशास्त्रियों को जो 32वां अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन है ये आयोजित किया गया नई दिल्ली में। और इसका विषय क्या था? इसका विषय है संवहनीय कृषि खाद्य प्रणालियों की ओर परिवर्तन। इसका आयोजन 2 से 7 अगस्त 2024 तक नई दिल्ली में किया गया। जुलाई 2024 में किस राज्य विधानसभा में एंटी पेपर लीक विधेयक पास हुआ था? तो ये बिहार विधानसभा में एंटी पेपर लीक विधेयक पेश हुआ था। किस लिए? सरकारी भर्ती परीक्षाओं में प्रश्न पत्र लीक और अन्य गड़बड़ियों से निपटने के उद्देश्य से एंटी पेपर लीक 24 जुलाई 2024 को पास किया गया था बिहार विधानसभा में। अगला देखते हैं, हाल ही में मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन के सबसे युवा अध्यक्ष कौन बने? प्रश्न ये देखिए, मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन के सबसे युवा अध्यक्ष बने अजिंक्य नाइक। भारतीय नौसेना ने आईएनएस त्रिपुट को कहाँ लॉन्च किया? तो आईएनएस त्रिपुट को लॉन्च किया भारतीय नौसेना ने गोवा में। भारतीय नौसेना ने 4 जुलाई 2024 को गोवा में नया जंगी जहाज आईएनएस त्रिपुट को लॉन्च किया। यह तलवार क्लास फ्रिगेट का 9वां स्टेल्थ गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट है। इसका निर्माण 29 जनवरी 2021 को शुरू हुआ था। अगली देखते हैं, किस राज्य सरकार ने टीबी मुक्त नगर पालिकाओं को हासिल करने के लिए स्वास्थ्य नगरम लॉन्च किया है? तो ये किस राज्य सरकार ने किया है? तेलंगाना राज्य सरकार ने किया है। तेलंगाना ने 24 जुलाई 2024 को हैदराबाद में टीबी मुक्त नगर पालिकाओं के लिए एक अनूठा मॉडल प्रोजेक्ट स्वास्थ्य नगरम को लॉन्च किया। यह पहल राज्य तपेदिक प्रकोष्ठ सहित प्रमुख नगर निगमों के साथ केंद्रीय टीबी डिवीजन, WHO इंडिया, USAID और अन्य हितधारकों द्वारा एक सहयोगात्मक प्रयास है। अगला देखते हैं, हाल ही में खाद्य और कृषि संगठन द्वारा जारी की गई रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक वन क्षेत्र विस्तार में कौन सा देश शीर्ष पर है? इसमें जो शीर्ष पर देश है, नंबर 1 पर है चीन के बाद है ऑस्ट्रेलिया और तीसरे नंबर पर है भारत। तो चीन का इतना कितना 19,37,000 हेक्टेयर का वन विस्तार किया, दुनिया में सबसे नंबर 1 पर है। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया ने 4,46,000 हेक्टेयर का वन विस्तार किया जो दूसरे नंबर पर है, और तीसरे नंबर पर भारत ने विस्तार किया है। अगला प्रश्न देखते हैं, आसियान के विदेश मंत्रियों की 57वीं बैठक कहाँ आयोजित की गई? आसियान के जो विदेश मंत्री हैं उनकी 57वीं बैठक आयोजित की गई है वियंतियाने में आयोजित किए गए। वियंतियाने किसकी राजधानी? लाओस की राजधानी है, और ये बैठक हुई थी 21 से 27 जुलाई के मध्य। अगला प्रश्न है, किस राज्य के मोईदम को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया? तो ये जानिए, असम के जो हैं मोईदम को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है, और ये भारत की 43वां स्थल बन गया है जो यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल हुआ है। ये जो मोईदम है ये अहोम राजवंश की एक अनूठी टीला दफन प्रणाली है। ये लगभग 700 साल पुराने तहखाने हैं जिनमें राजाओं और राजघरानों से संबंधित अवशेष रखे गए हैं। पत्थर या मिट्टी से बने ये खोखले तहखाने हैं। आगे देखते हैं, शिक्षा मंत्रालय ने किसके सहयोग से अस्मिता परियोजना की शुरुआत की? अगर अस्मिता परियोजना के बारे में बात करें तो ये विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, जिसे यूजीसी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन कुछ ऐसा ही है, हाँ यही तो है। यूजीसी जो है विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के सहयोग से ये शुरू किया गया है अस्मिता परियोजना। शिक्षा मंत्रालय और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने अस्मिता परियोजना का अनावरण किया। इसका उद्देश्य भारतीय भाषाओं में शैक्षिक संसाधनों की उपलब्धता को बढ़ाना है, इसे याद रखिएगा। अस्मिता प्रोजेक्ट अगले 5 वर्षों में भारतीय भाषाओं में लगभग 22,000 किताबें विकसित करने की एक पहल है।
किसको? 2024 के भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव IFFI के लिए अंतर्राष्ट्रीय जूरी का अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। तो ये आशुतोष गोवारिकर को नियुक्त किया गया था। अगला देखते हैं, 11 से 22 नवंबर तक अजरबैजान में आयोजित COP29 में किस देश द्वारा ग्लोबल एनर्जी एफिशिएंसी अलायंस लॉन्च किया गया? तो ये UAE द्वारा लॉन्च किया गया। 17 नवंबर को किस राज्य ने 14वीं हॉकी इंडिया सीनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप जीती है? तो ये जीती है ओडिशा ने। ओडिशा लिखना चाहिए यहाँ पर। 18 नवंबर को दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा समुद्री विचार नेतृत्व शिखर सम्मेलन सागर मंथन द ग्रेट ओशियंस डायलॉग कहाँ शुरू हुआ? तो ये नई दिल्ली में शुरू हुआ है। किस राज्य सरकार ने 31 दिसंबर 2026 तक इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए रोड टैक्स और रजिस्ट्रेशन शुल्क में 100% की छूट देने का ऐलान किया है, जिससे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में बढ़ोतरी की जा सके? तो ये तेलंगाना सरकार ने किया है। भारत ने किस देश को अपने स्वदेशी आकाश हथियार प्रणाली बैटरी का पहला बैच भेजा है? तो ये आर्मेनिया को भेजा है भारत ने। आकाश मिसाइल के बारे में बात की गई इसमें। ब्रिटिश लेखिका समंथा हार्वे ने अपने किस उपन्यास के लिए 2024 का बुकर पुरस्कार जीता है? तो ये आर्बिटल उपन्यास नाम है, इनके उपन्यास का आर्बिटल नाम है, और समंथा हार्वे को बुकर प्राइज मिला है 2024 का। ये ब्रिटिश लेखिका है, मतलब ब्रिटेन की हैं। 11 नवंबर 2024 को जारी WTA एकल विश्व रैंकिंग में विश्व की नंबर 1 टेनिस खिलाड़ी कौन बनी है? तो ये आर्याना संबालेका बनी है। आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आर्याना संबालेका किस देश से संबंधित हैं। अगला पॉइंट है, 10 से 18 नवंबर 2024 तक किस राज्य में तीनों सेनाओं का संयुक्त अभ्यास पूर्वी प्रहार आयोजित किया गया? ये अरुणाचल प्रदेश में आयोजित किया गया है। इसमें जो वीडियो में नवंबर से संबंधित घटनाएं हैं, ये आपकी UPPCS से रिलेटेड भी रहेंगी, इसलिए इसमें डाली गई हैं। और आप हमारे YouTube चैनल से जुड़ सकते हैं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर फेसबुक में, मतलब इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करिए हमारे को, अगर आप YouTube में देख रहे हैं। अगर आप फेसबुक में देख रहे हैं तो आपको कमेंट बॉक्स में लिंक मिल जाएगी। उसमें हम फिलहाल तो कुछ दिनों से शॉर्ट्स नहीं डालें, नहीं तो आपको टेक्स्ट फॉर्म में शॉर्ट, इमेज फॉर्म में मिलते हैं, और वीडियो फॉर्म में भी आपको शॉर्ट्स दिए जाते हैं, जिनमें कई महत्वपूर्ण जानकारियाँ रहती हैं। आगे बढ़ते हैं। किस देश के पर्यटन विभाग ने सोनू सूद को पर्यटन के लिए ब्रांड एम्बेसडर और ऑनरी टूरिज्म एडवाइजर नियुक्त किया? ये है थाईलैंड ने। हाल ही में किसे लगातार दूसरी बार अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ FIH यानी फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल हॉकी के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है? तो यह है तैयब इकराम को। अगला प्रश्न देखते हैं, 11 नवंबर को जस्टिस संजीव खन्ना ने भारत के किस क्रम के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली? तो 51वें क्रम के ये मुख्य न्यायाधीश हैं भारत के, और इन्होंने 11 नवंबर को शपथ ग्रहण की है। हाल ही में दूसरे वैदिक और आधुनिक विज्ञान सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? ये जो दूसरे वैदिक और आधुनिक विज्ञान सम्मेलन का आयोजन किया गया है, ये भ्रकुटी मंडप है काठमांडू नेपाल में, वहाँ पर इसका आयोजन किया गया है। 55वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का फोकस देश किसे घोषित किया गया था? तो जो 55वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव हुआ है, इसका फोकस देश घोषित किया गया था ऑस्ट्रेलिया को। किस देश ने 1 जनवरी 2025 से बुर्का और अन्य चेहरे को ढकने वाले कपड़ों पर प्रतिबंध लगाने का निर्णय लिया है? तो ये देश है स्विट्जरलैंड। हाल ही में किस देश ने पहला लकड़ी से बना लिग्नोसैट नामक उपग्रह अंतरिक्ष में प्रक्षेपित किए? तो जापान ने किया है। 5 नवंबर 2024 को फ्लोरिडा में नासा के कैनेडी स्पेस सेंटर से SpaceX रॉकेट की मदद से इसे अंतरिक्ष में भेजा गया। जापान की क्योटो यूनिवर्सिटी और सुमितोमो फॉरेस्ट्री ने मिलकर इस उपग्रह को बनाया है। इसके अलावा इसे मैग्नोलिया पेड़ की लकड़ी के इस्तेमाल करके बनाया गया है। इसकी लंबाई 10 सेंटीमीटर और वजन 900 ग्राम है, इसे याद रखिएगा। कहाँ से लॉन्च किया गया ये भी याद रखिएगा, फ्लोरिडा में नासा के कैनेडी स्पेस सेंटर से। अगले प्रश्न को देखते हैं। किस राज्य ने राज्य सरकार की सेवाओं में महिलाओं के लिए आरक्षण कोटा 33% से बढ़ाकर 35% कर दिया? तो ये किसने किया? मध्य प्रदेश सरकार ने किया है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है वर्तमान में? मोहन यादव जी हैं। आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए कि मोहन यादव जी किस विधानसभा से विधायक हैं?
किसने पेरिस मास्टर्स 2024 का खिताब जीता है? तो ये जीता अलेक्जेंडर जेरेव ने। अलेक्जेंडर जेरेव किस देश के हैं, ये भी आप कमेंट सेक्शन में बताइए। भारत और वियतनाम का संयुक्त सैन्य अभ्यास विनवैक्स का 5वां संस्करण 4 से 23 नवंबर 2024 तक कहाँ आयोजित किया गया? तो ये आयोजित किया गया हरियाणा के अंबाला और चंडी मंदिर में इसका आयोजन किया गया है, याद रखिएगा। हाल ही में भारत के किस राज्य में निकोल चकोबा उत्सव मनाया गया? तो ये निकोल चकोबा उत्सव जो है ये मणिपुर में मनाया जाता है। मणिपुर के मैतेई समुदाय का ये एक प्रमुख त्यौहार है और इसमें जो विवाहित कन्याएं होती हैं वो अपने घर में भोज के लिए उन्हें आमंत्रित किया जाता है। अगला प्रश्न है 8 से 21 नवंबर 2024 तक संयुक्त सैन्य अभ्यास आस्ट्रा हिंद का 3रा संस्करण कहाँ आयोजित किया गया? तो पुणे स्थित विदेशी प्रशिक्षण नोड में आयोजित किया गया है ये। अगला प्रश्न है किसने 2025 की शुरुआत में पृथ्वी की भूमि और बर्फ से ढकी सतहों की निगरानी के लिए निसार नामक उपग्रह को प्रक्षेपित करने की घोषणा की है? तो ये इसरो और नासा ने संयुक्त रूप से निसार नामक उपग्रह को प्रक्षेपित करने की घोषणा की है वर्ष 2025 की शुरुआत में पृथ्वी की भूमि और बर्फ से ढकी सतहों की निगरानी करने के लिए। नई दिल्ली में केडी जाधव कुश्ती स्टेडियम में 15 और 16 नवंबर को आयोजित प्रथम बोडोलैंड महोत्सव का उद्घाटन किसने किया? तो प्रथम बोडोलैंड महोत्सव का आयोजन जो किया गया है ये 15 से 16 नवंबर को किया गया। किसके द्वारा? भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया। अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है 29 अक्टूबर को हिमाचल के किस शहर में राज्य की पहली डिजिटल लाइब्रेरी का उद्घाटन किया गया? तो हिमाचल के बिलासपुर में राज्य की पहली डिजिटल लाइब्रेरी का उद्घाटन किया गया 29 अक्टूबर को। हिमाचल के मुख्यमंत्री तो हैं कौन? सुखविंदर सिंह सुक्खू। आप लोग हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल का नाम कमेंट सेक्शन में बताइए कौन है। हाल ही में वनडे क्रिकेट में भारत की स्मृति मंधाना सर्वाधिक शतक जड़ने वाली क्रिकेटर बनी है। हाल ही में वनडे क्रिकेट में भारत के लिए सर्वाधिक शतक जड़ने वाली महिला क्रिकेटर कौन बनी है? तो महिला क्रिकेटर बनी है स्मृति मंधाना। इन्होंने अपना 8वां शतक लगाया था लगभग 1 महीने पहले। इसके पहले मिताली राज के नाम महिला वनडे में 7 शतक दर्ज थे और इन्होंने ये 2011 पारियों में शतक जड़े थे। और स्मृति मंधाना ने कुछ लगभग 1 महीने पहले अपना 8वां शतक जड़ा था और इन्होंने अभी आज ही जो मैच हुआ है उसमें अपना इन्होंने 9वां शतक जड़ दिया है। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मैच हुआ है जो 3 मैचों की सीरीज चल रही थी। हालांकि भारत उसमें 3-0 से हार गई लेकिन इन्होंने अपना 9वां शतक मार दिया है। अगर बात की जाए स्मृति मंधाना ने इस साल वनडे में अपना 4था शतक जड़ा। एक कैलेंडर ईयर में ऐसा करने वाली मंधाना दुनिया की पहली क्रिकेटर बन गई हैं, इसे भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न है 28 अक्टूबर को किस महिला फुटबॉलर ने 2024 का प्रतिष्ठित बैलोन डियोर पुरस्कार जीता? स्पेन की एताना बोनमाटी ने प्रतिष्ठित बैलोन डियोर पुरस्कार जीता है और पुरुष वर्ग के लिए यह खिताब स्पेन के रोड्री ने जीता है। अगला प्रश्न देखते हैं 31 अक्टूबर को नई दिल्ली में आयोजित रन फॉर यूनिटी को हरी झंडी दिखाकर किसने रवाना किया? तो ये रवाना किया गया केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने हरी झंडी दिखाई थी रन फॉर यूनिटी के लिए। और ये रन फॉर यूनिटी 31 अक्टूबर को सरदार वल्लभ भाई पटेल के जन्म दिवस के अवसर पर आयोजित की गई। और जो सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्म दिवस है 31 अक्टूबर को, इसे राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। वर्ष 2024 में सतर्कता जागरूकता सप्ताह 28 अक्टूबर से 3 नवंबर तक मनाया गया। इस बार इसका विषय क्या था? सत्यनिष्ठा की संस्कृति से राष्ट्र की समृद्धि। सत्यनिष्ठा की संस्कृति से राष्ट्र की समृद्धि इसका विषय थी सतर्कता जागरूकता सप्ताह का, जो इस वर्ष मनाया गया। 1 नवंबर को भारत का पहला एनालॉग अंतरिक्ष मिशन किस स्थान पर लॉन्च किया गया? तो ये लेह लद्दाख में लॉन्च किया गया। 1 नवंबर को किसने भारत के रक्षा सचिव के रूप में अपना पदभार संभाला? तो यह है राजेश कुमार सिंह।
29 अक्टूबर को भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार रिजर्व बैंक के पास भारत का कुल कितना स्वर्ण भंडार है, तो 854.73 मीट्रिक टन जो है आरबीआई के पास भारत का कुल स्वर्ण भंडार है। 1 नवंबर को विवेक देवराय का निधन हो गया। वह किस क्षेत्र से संबंधित थे, तो विवेक देवराय जो है थे अर्थशास्त्री थे और ये प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद के अध्यक्ष भी रह चुके थे और ये नीति आयोग के भी शायद सदस्य रहे थे। अगला प्रश्न देखते हैं, 1 नवंबर को किसने भारतीय वायुसेना के एयर ऑफिसर इंचार्ज मेंटेनेंस के पद पर नियुक्ति ग्रहण की। यह है एयर मार्शल अजय कुमार अरोड़ा ने एयर ऑफिसर इंचार्ज मेंटेनेंस के पद पर ये नियुक्त हुए। अक्टूबर 2024 में ग्लोबल फाइनेंस ने किस भारतीय बैंक को 2024 के लिए भारत का सर्वश्रेष्ठ बैंक के रूप में मान्यता दी है, तो यह है भारतीय स्टेट बैंक को। अगला प्रश्न है, 20 अक्टूबर को क्षेत्रीय संपर्क योजना उड़ान के अंतर्गत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी से किन 3 स्थानों के लिए हवाई अड्डों का उद्घाटन किया, तो 3 स्थान जहां के हवाई अड्डों का उद्घाटन किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने वाराणसी से, तो यह है रीवा मध्य प्रदेश, अंबिकापुर छत्तीसगढ़ और सहारन उत्तर प्रदेश। 3 जगहों के लिए हवाई अड्डों का उद्घाटन किया। 23 से 29 अक्टूबर 2024 तक सिम्बैक्स का 31वां संस्करण विशाखापट्टनम में आयोजित किया गया। और ये जो सिम्बैक्स है ये किस देश के साथ भारत का युद्धाभ्यास होता है, तो ये सिम्बैक्स जो है ये भारत और सिंगापुर 2 देशों के मध्य आयोजित किया जाता है। 17 अक्टूबर 2024 को किसने नई दिल्ली में आयोजित कला प्रदर्शनी साइलेंट कंजर्वेशन फ्रॉम मार्जिनल्स टू द सेंटर के दूसरे संस्करण का उद्घाटन किया, तो ये किसने किया, विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने किया। इस 4 दिवसीय प्रदर्शनी का आयोजन राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण ने सांकला फाउंडेशन, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग और अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस के सहयोग से किया था, इसे भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, भारत ने किस देश में भारतीय मूल के तमिल समुदाय के लिए बागान क्षेत्रों में शिक्षा का समर्थन हेतु अपने अनुदान को दोगुना करके 172.25 मिलियन रुपए कर दिया है, तो ये श्रीलंका के तमिल समुदाय के लिए किया है। किस देश की सामाजिक कार्यकर्ता उर्मिला चौधरी को ग्लोबल एंटी रेसिज्म चैंपियनशिप अवार्ड से सम्मानित किया गया है, तो ये नेपाल की सामाजिक कार्यकर्ता हैं। 22 से 24 अक्टूबर 2024 तक ब्रिक्स के 16वें शिखर सम्मेलन की मेजबानी किस देश को द्वारा की गई, तो इस ब्रिक्स के 16वें शिखर सम्मेलन की मेजबानी की गई है रूस के द्वारा की गई है। अब हम देख लेते हैं वर्ष 2024 के नोबेल पुरस्कार विजेताओं को। तो वर्ष 2024 के जो नोबेल पुरस्कार विजेता हैं वो हैं भौतिकी का नोबेल जो मिला है जॉन जे हाफिल और जेफरी ई हिंटन को दिया गया आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क के साथ मशीन लर्निंग को सक्षम बनाने वाली खोजों के लिए। रसायन विज्ञान का नोबेल दिया गया डेविड बेकर, डेविड हसाबिस और जॉन जम्पर को। डेविड बेकर को कंप्यूटेशनल प्रोटीन डिजाइन के लिए, डेविड हसाबिस और जॉन जम्पर प्रोटीन की संरचना की भविष्यवाणी के लिए इन्हें ये प्रदान किया गया। फिजियोलॉजी या मेडिसिन का नोबेल जो पुरस्कार दिया गया ये दिया गया विक्टर एम्ब्रोस और जेरी रोकुन को माइक्रो आरएनए की खोज और जीन विनियमन में इसकी भूमिका के लिए। साहित्य का नोबेल पुरस्कार जो दिया गया हांगकांग को, ये दक्षिण कोरिया की हैं और इन्हें इनकी गहन काव्यात्मक गद्य के लिए जो मानव जीवन की नाजुकता को उजागर करती हैं। कुल मिला के ये पूछा जाता है कि साहित्य का नोबेल किसे दिया गया, हांगकांग को। ये कहाँ की हैं, दक्षिण कोरिया की। शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया जापानी संगठन निहोन हिंडांक्यो को और यह संगठन हिरोशिमा और नागासाकी परमाणु हमले में बचे लोगों की देखभाल करता है। आर्थिक विज्ञान का नोबेल पुरस्कार दिया गया डैरोन एस मोगलू, साइमन जॉनसन, जेम्स ए रॉबिन्सन को दिया गया, मतलब दिया जाएगा। ये 10 दिसंबर को शायद, जहाँ तक मुझे लग रहा है दिया जाता है, तो अब तक तो दे दिया गया होगा। इस बात के लिए दिया गया, ये इन्हें किस बात के लिए दिया गया है, आर्थिकी का नोबेल संस्थाएं कैसे बनती हैं और समृद्धि को कैसे प्रभावित करती हैं इसके अध्ययन के लिए दिया गया है। 13 अक्टूबर को खंडवा मध्य प्रदेश में आयोजित समारोह में किसे वर्ष 2023 के लिए किशोर कुमार सम्मान से सम्मानित किया गया, तो ये सम्मानित किया गया राजकुमार हिरानी को। फिल्म डायरेक्टर हैं शायद राजकुमार हिरानी, हाँ फिल्म डायरेक्टर हैं। इनकी अभी मुन्ना भाई MBBS वगैरह मूवी इन्हीं की हैं।
हाल ही में महाराष्ट्र के किस शहर का नाम बदलकर अहिल्यानगर करने का प्रस्ताव रखा गया? तो ये अहमदनगर का नाम अहिल्यानगर करने का प्रस्ताव रखा गया। अक्टूबर 2024 में किस राज्य ने जल जगार अभियान की शुरुआत की है? तो जल जगार अभियान की शुरुआत जो की है अक्टूबर 2024 में, ये छत्तीसगढ़ राज्य द्वारा की गई है। किसने प्रयागराज में आयोजित होने वाले कुंभ 2025 के लिए नए प्रतीक चिन्ह का अनावरण किया? तो कुंभ 2025 के लिए नए प्रतीक चिन्ह का जो अनावरण किया है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा किया गया है। आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए कि जो कुंभ का आयोजन किस तारीख से किस तारीख के मध्य उत्तर प्रदेश में किया जा रहा है। और जो कुंभ मेला स्थल है उत्तर प्रदेश में, इसे अस्थायी मेला स्थल के रूप में, अस्थायी जिला के रूप में भी घोषित किया है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस स्थल को और इसके आसपास के क्षेत्रों को। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत की मेजबानी में मालाबार अभ्यास का 28वां संस्करण कब से कब तक आयोजित किया गया? तो ये जो मालाबार अभ्यास का 28वां संस्करण में कब से कब तक आयोजित किया गया? ये 8 से 18 अक्टूबर 2024 तक आयोजित किया गया। आप लोग को ये बताना है कि मालाबार अभ्यास में कौन कौन से देश शामिल होते हैं, कौन कौन से देश शामिल होते हैं, आप लोग को कमेंट सेक्शन में ये बताना है। 7 अक्टूबर को विश्व कपास दिवस मनाया गया। वर्ष 2024 के लिए इसका विषय क्या था? इसका विषय था सूती वस्त्र मूल्य श्रृंखला को आकार देने वाले मेगा ट्रेंड्स। अगला प्रश्न है, नवंबर 2024 में विस्तारा एयरलाइन का विलय किस एयरलाइन में किया गया? तो ये एयर इंडिया में इसका जो है विलय किया गया। विश्व बैंक के साथ हुए समझौते के मुताबिक किस देश को कार्बन ट्रेडिंग से 1600 करोड़ रुपए मिलेंगे? तो ये देश है नेपाल। भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2024 का 10वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया? तो ये IIT गुवाहाटी में आयोजित किया गया है। 8 अक्टूबर 2024 को आयोजित 70वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह में बेस्ट एक्ट्रेस के नेशनल अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? तो बेस्ट एक्ट्रेस के नेशनल अवार्ड से सम्मानित किया गया, 2 लोग को सम्मानित किया गया, एक नित्या मेनन जी को और एक मानसी पारेख जी को। 6 से 10 अक्टूबर तक किस देश के राष्ट्रपति मोहम्मद मोइज्जू भारत की आधिकारिक यात्रा पर आए थे? तो मोहम्मद मोइज्जू किस देश के राष्ट्रपति हैं? ये हैं मालदीव के। आप लोग मालदीव की राजधानी बताइए कमेंट सेक्शन में क्या है और यहाँ की मुद्रा। अक्टूबर 2024 में किस देश ने 27 साल बाद ईरानी कप जीता, ईरानी कप का खिताब जीता? तो ईरानी कप जो है क्रिकेट से संबंधित है और अक्टूबर 2024 में 27 साल बाद ये खिताब जो है मुंबई ने जीता। मुंबई ने अजिंक्य रहाणे की कप्तान में ईरानी कप 2024 का खिताब जीत लिया है। मुंबई ने 15वीं बार ईरानी कप का खिताब जीता है। हालांकि ये 27 साल बाद जीता है, लेकिन फिर भी 15वीं बार ईरानी कप का खिताब जीता है। जैव विविधता के लिए 2024 के मिडोरी पुरस्कार के लिए किसे चुना गया है? जैव विविधता के लिए जो मिडोरी पुरस्कार दिया जाता है उसके लिए कजाकिस्तान की वेरा वोरोनोवा और पेरू की यसाबेल अगस्टिना काल्डेरोन कार्लोस को चुना गया है। याद रखिएगा, कजाकिस्तान की हैं वेरा वोरोनोवा और पेरू की हैं यसाबेल अगस्टिना काल्डेरोन कार्लोस। और ये जो पुरस्कार दिया जाता है मिडोरी पुरस्कार जैव विविधता के लिए दिया जाता है, ये भी याद रखिएगा। अलग से भी इस तरीके से क्वेश्चन बन जाता है कि मिडोरी पुरस्कार किससे संबंधित है, तो आपको बताना पड़ेगा जैव विविधता से। किसने 11 से 20 नवंबर तक राजगीर में आयोजित होने वाले महिला एशियाई चैंपियनशिप हॉकी ट्रॉफी के लोगो और शुभंकर गुड़िया का अनावरण किया? तो ये बिहार के मुख्यमंत्री ने ही किया है, क्योंकि राजगीर के स्टेडियम में इसका आयोजन हुआ 11 से 20 नवंबर तक महिला एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी का। और इसमें भारतीय महिला टीम ने चीन को 1-0 से हराकर यह खिताब जो है जीत लिया है। महिला एशियाई चैंपियंस हॉकी ट्रॉफी का खिताब जो 2024 का है, भारतीय महिला हॉकी टीम ने जीत लिया है चीन को हराकर। और जो एकमात्र गोल किया गया था भारतीय टीम की तरफ से दीपिका जी के द्वारा किया गया था, और दीपिका जी ने इस श्रृंखला में कुल 11 गोल किए और इसके साथ ही इस श्रृंखला में सबसे ज़्यादा गोल करने वाली खिलाड़ी भी बनी। अगला प्रश्न है, किस देश ने चोरी या तस्करी की गई 297 प्राचीन वस्तुएं भारत को वापस लौटाई हैं? तो ये अमेरिका ने हाल ही में 297 जो भारत की सांस्कृतिक विरासत से जुड़ी वस्तुएं हैं वो भारत को वापस लौटाई हैं, जो चोरी करके या तस्करी करके अमेरिका पहुंच गई थी। जॉर्जिया के तिबिलिसी में गाबा इंटरनेशनल फाइटिंग चैंपियनशिप में मिक्स्ड मार्शल आर्ट लड़ाई जीतने वाले पहले भारतीय पहलवान कौन बने? तो ये बने संग्राम सिंह। इन्होंने पाकिस्तान के अली रजा नासिर के खिलाफ मात्र 90 सेकंड में जीत हासिल की।
अगला प्रश्न है 25 सितंबर 2024 को एडिलेड में हुई 19वीं भारत ऑस्ट्रेलिया संयुक्त मंत्री आयोग स्तरीय आयोग की बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? तो ये किया है पीयूष गोयल जी ने। आप लोग ये बताइए कि पीयूष गोयल जी इस समय किस मंत्रालय का कार्यभार संभाल रहे हैं, मतलब किस मंत्रालय के मंत्री हैं? 22 सितंबर 2024 को किस देश में इन्वेस्ट इंडिया के नए कार्यालय का उद्घाटन किया गया? तो ये सिंगापुर में किया गया। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने सिंगापुर की अपनी हालिया यात्रा के दौरान इन्वेस्ट इंडिया कार्यालय स्थापित करने की घोषणा की थी वहाँ पर, और इस जो है कार्यालय को वहाँ स्थापित किया गया है। 20 से 28 नवंबर 2024 के मध्य 55वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया? तो ये आयोजित किया गया है गोवा में। 13 सितंबर 2024 को भारतीय अंतर्राष्ट्रीय समुद्री विवाद समाधान केंद्र IIM DRC का शुभारंभ कहाँ किया गया? तो ये किया गया गोवा में 20वीं समुद्री राज्य विकास परिषद में की बैठक के दौरान इसका जो है शुभारंभ किया गया। 13 सितंबर 2024 में रंग भेद विरोधी कार्यकर्ता प्रवीण 13 सितंबर 2024 में रंग भेद विरोधी कार्यकर्ता प्रवीण गोवर्धन का निधन हो गया। यह किस देश के निवासी थे? तो जो प्रवीण गोवर्धन थे ये दक्षिण अफ्रीका के निवासी थे, हालांकि भारतीय मूल के थे, इसलिए हमें याद रखना जरूरी है, और रंग भेद विरोधी कार्यकर्ता भी थे। 14 सितंबर 2024 को किस देश के द्वारा चामरान फर्स्ट उपग्रह लॉन्च किया गया? तो ये किया गया है ईरान के द्वारा। अगला प्रश्न है, देखते हैं किस एक्ट्रेस ने मणि रत्नम द्वारा निर्देशित फिल्म पोन्नियन 2 के लिए साउथ इंडिया इंटरनेशनल मूवी अवार्ड्स 2024 में बेस्ट एक्ट्रेस का पुरस्कार जीता? तो ये है ऐश्वर्या राय बच्चन। स्वच्छता ही सेवा 2024 अभियान कब से कब तक चलाया गया? तो स्वच्छता ही सेवा अभियान ये चलाया गया 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक। 17 सितंबर को नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन था, जो भारत के प्रधानमंत्री हैं, और 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी जी का। तो इन्हीं के मध्य इस अभियान को चलाया गया। भारत की पहली वंदे मेट्रो ट्रेन का नाम बदलकर क्या कर दिया गया? तो इसका नाम कर दिया गया नमो भारत रैपिड रेल। अगला प्रश्न है, अगर आपको कुछ तेज़ लग रहा हो ये जो वीडियो चल रहा है तो आप धीमे करके देख सकते हैं, आप बीच में रोक करके भी आप देख सकते हैं। अगर आपको धीमे लग रहा हो तो आप इसे फास्ट करके भी देख सकते हैं। किसे सशस्त्र सीमा बल का निदेशक नियुक्त किया गया है? तो सशस्त्र सीमा बल का जो निदेशक नियुक्त किया गया है ये है IPS अमृत मोहन प्रसाद जी को नियुक्त किया गया है। 9 से 10 सितंबर 2024 को इंडस एक्स शिखर सम्मेलन के तीसरे संस्करण का आयोजन कहाँ किया गया? तो अमेरिका में किया गया है। भारत ने किस देश में आयोजित ब्रिक्स साहित्य फोरम 2024 में भाग लिया? तो ब्रिक्स साहित्य फोरम 2024 का आयोजन कहाँ हुआ? रूस में हुआ था। 15 सितंबर 2024 को मनाए गए नेशनल इंजीनियर्स डे की थीम क्या थी? इस जो 2024 के लिए नेशनल इंजीनियर डे मनाया गया, इसकी थीम थी इंजीनियरिंग सॉल्यूशन फॉर ए सस्टेनेबल वर्ल्ड। अगले प्रश्न को देखते हैं। 2024 में मुस्लिम बहुल आबादी वाले किस देश ने हिजाब पर प्रतिबंध लगाया है? तो ये देश है ताजिकिस्तान। यहाँ की लगभग 95% आबादी जो है वो मुस्लिम है। ब्रसेल्स में डायमंड लीग 2024 का खिताब किसने जीता है? तो ये खिताब जीता एंडरसन पीटर्स ने। ये इसलिए हमने डायमंड लीग के बारे में बात की क्योंकि इसमें नीरज चोपड़ा जो है भारत के जैवलिन थ्रोअर, ये दूसरे नंबर पर रहे। किस राज्य सरकार ने 17 सितंबर को प्रतिवर्ष प्रजापालन दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया है? तो प्रजापालन दिवस मनाने का जो निर्णय लिया गया है तेलंगाना राज्य सरकार द्वारा निर्णय लिया गया है 17 सितंबर को प्रतिवर्ष प्रजापालन दिवस के रूप में मनाने का निर्णय। तेलंगाना के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? रेवंत रेड्डी जी हैं, जो कांग्रेस पार्टी से हैं। आप लोग तेलंगाना के वर्तमान राज्यपाल का नाम कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। 17 से 20 सितंबर तक द्विवार्षिक नौसेना कमांडरों के सम्मेलन का दूसरा संस्करण कहाँ आयोजित किया गया? ये आयोजित किया गया है नौसेना भवन नई दिल्ली में आयोजित किया गया है। अगला प्रश्न है, दूरदर्शन ने 15 सितंबर को अपनी 65वीं वर्षगांठ मनाई। देश में टेलीविज़न प्रसारण की शुरुआत दूरदर्शन द्वारा कब की गई थी? तो 1959 में की गई थी।
सितंबर 2024 में किस देश ने क्रॉस स्टेट जोड़ों के लिए समलैंगिक विवाह को मान्यता प्रदान की? तो ये है ताइवान देश ने मान्यता प्रदान की। दरअसल ताइवान ने चीनी और ताइवानी लोगों के बीच समलैंगिक विवाह को आधिकारिक तौर पर मान्यता दी है। सितंबर 2024 में हंगरी में आयोजित फिडे 100 अवार्ड्स में सर्वश्रेष्ठ पुरुष और महिला खिलाड़ी के पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो जो सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी बने हैं वो हैं मैग्नस कार्लसन, और जो सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी बने हैं वो हैं मैग्नस कार्लसन। सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी बनी है वो हैं जूडिथ पोलगर। ये फिडे 100 अवार्ड में सम्मानित किए गए हैं। स्पेन के लियोन में भारत के धनुष लोकनाथन ने IWF जूनियर विश्व भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2024 में कौन सा पदक जीता? तो एक कांस्य पदक इन्होंने जीता है। और लोगानाथन धनुष जो हैं IWF जूनियर विश्व भारोत्तोलन चैंपियनशिप में पदक जीतने वाले पहले भारतीय पुरुष खिलाड़ी भी बने हैं। सितंबर 2024 में की गई घोषणा के अनुसार क्वाड शिखर सम्मेलन 2025 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो ये अपना देश भारत इसकी मेजबानी करेगा। सितंबर 2024 में केंद्र सरकार ने किसे जम्मू कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया है? तो जो जम्मू कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बने इनका नाम है जस्टिस तासी राविस्तान। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है भारत और बांग्लादेश के बीच पहले टेस्ट मैच के दौरान किस भारतीय गेंदबाज ने इंटरनेशनल क्रिकेट में 400 विकेट पूरे किए हैं? तो ये जसप्रीत बुमराह जी ने पूरे किए हैं इंटरनेशनल क्रिकेट में 400 विकेट। 23 सितंबर 2024 को मनाए गए अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस की थीम क्या थी? तो अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस की थीम थी रजिस्टर फॉर साइन लैंग्वेज राइट्स। रजिस्टर फॉर साइन लैंग्वेज राइट्स। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन की घोषणा के अनुसार किसे जलवायु कोष का निदेशक नियुक्त किया गया? तो सेनेगल के वित्त विशेषज्ञ इब्राहिमा शेख डियांग को जलवायु कोष का निदेशक नियुक्त किया गया। यह कोष जलवायु आपदाओं से प्रभावित देशों की सहायता करता है। 23 से 25 सितंबर को वर्ल्ड फ्री जोन्स ऑर्गेनाइजेशन कांग्रेस का 10वां वार्षिक शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो ये किया गया है दुबई में। 21 सितंबर 2024 को विलमिंगटन डेलावेयर में आयोजित 6वें क्वाड शिखर सम्मेलन में भारत की ओर से किसने प्रतिनिधित्व किया? भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी स्वयं गए थे विलमिंगटन डेलावेयर में आयोजित 6वें शिखर सम्मेलन को अटेंड करने। नाजरा बानो ने प्रथम खेलो इंडिया महिला ताइक्वांडो लीग में व्यक्तिगत अंडर 13 वर्ग में कौन सा पदक जीता? इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। प्रथम खेलो इंडिया महिला ताइक्वांडो लीग का आयोजन गुजरात के वडोदरा में किया गया। नाजिरा बानो लद्दाख की निवासी हैं और इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। अगले प्रश्न को देखते हैं। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जाकर ज़रूर सब्सक्राइब करिए, क्योंकि वहाँ पर हम डेली शॉर्ट्स भी डालते हैं और हम आपके लिए अब डेली करंट अफेयर भी लेकर आया करेंगे। वीकली करंट अफेयर और बिहार और उत्तर प्रदेश की स्टेट स्पेशल मंथली करंट अफेयर, नेशनल मंथली करंट अफेयर और इंटरनेशनल मंथली करंट अफेयर भी लेकर आया करेंगे। आप प्लीज़ इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को शेयर करिए। अगर आप फेसबुक में देख रहे हैं तो भी आप जाकर हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। और हम आपको वैल्यूएबल जो शॉर्ट्स हैं हम आपको अवेलेबल कराते रहे हैं पहले। इस समय अभी कुछ दिन से नहीं कराए, लेकिन हम जल्दी आपको शॉर्ट्स भी उपलब्ध कराना शुरू कर देंगे। टेक्स्ट फॉर्म में, मतलब इमेज फॉर्म में भी शॉर्ट्स रहते हैं और वीडियो फॉर्म में भी शॉर्ट्स रहते हैं। तो दोस्तों, अब प्रश्न पर चलते हैं। अक्टूबर 2024 में किसने श्वेत क्रांति 2.0 का या 2.0 मान लीजिए का शुभारंभ किया? तो ये किया है केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह जी ने। टाइम मैगजीन ने किस कंपनी को 2024 की सर्वश्रेष्ठ कंपनियों की सूची में शीर्ष पर रखा है? तो यह है एप्पल कंपनी। इस सूची में एप्पल के बाद है एसेंचर, माइक्रोसॉफ्ट, BMW ग्रुप और अमेजोन। तो पहले नंबर पर एप्पल, दूसरे पर एसेंचर, तीसरे पर है माइक्रोसॉफ्ट, BMW ग्रुप चौथे पर और अमेजोन 5वें नंबर पर है। इसे याद रखिएगा। टाइम मैगजीन की 2024 की सर्वश्रेष्ठ कंपनियों की सूची के अनुसार 22 सितंबर 2024 को मनाए गए विश्व गेंडा दिवस का मुख्य विषय क्या था, यानी थीम क्या थी? तो ये थी कीप द 5 अलाइव। कीप द 5 अलाइव का मतलब है पांचों
को जीवित रखो। पांचों को जीवित रखने से क्या मतलब है? यह दिवस 5 लुप्त प्राय गैंडा प्रजातियों जो है जावन, सुमात्रा, काले, बड़े एक सींग वाले और सफ़ेद गैंडे के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए प्रतिवर्ष 22 सितंबर को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है 25 सितंबर 2024 को केंद्र सरकार ने किसे झारखंड उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया है? तो झारखंड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बने हैं MS रामचंद्र राव। सितंबर 2024 में भारत और किस देश की वायुसेना ने ईस्टर्न ब्रिज युद्धाभ्यास को सफलतापूर्वक पूरा किया? तो भारत और ओमान की वायुसेना ने ईस्टर्न ब्रिज युद्धाभ्यास को सफलतापूर्वक पूरा किया और ओमान में मसीरा स्थित रॉयल एयरफोर्स ऑफ ओमान की एयरबेस पर इस युद्धाभ्यास का आयोजन किया गया। 28 सितंबर को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहाँ भारतीय कला महोत्सव का उद्घाटन किया? तो ये हैदराबाद में इन्होंने किया। 8 दिवसीय कला महोत्सव में पूर्वोत्तर राज्य की कला संस्कृति, शिल्प और पाक कला की विविधता का प्रदर्शन भी किया गया। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है 28 सितंबर को विश्व पर्यटन दिवस 2024 किस थीम के साथ मनाया गया? तो विश्व पर्यटन दिवस मनाया गया है, थीम या विषय मान लीजिए ये पर्यटन और शांति, टूरिज्म एंड पीस, इस थीम के साथ मनाया गया। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है 28 सितंबर को मनाया गया है विश्व पर्यटन दिवस। 1 मिनट ये थोड़ी देख लीजिएगा, शायद ये 28 सितंबर को नहीं होगा जहाँ तक मुझे ऐसा लग रहा है, इसको थोड़ी चेक कर लीजिएगा। आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए कि विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है। मुझे लग रहा है शायद 27 सितंबर को तो नहीं मनाया जाता है, थोड़ी सी कन्फ्यूजन है, इसे देख लीजिएगा। अक्टूबर 2024 में भारत की पहली हवाई अड्डा आधारित स्वसंचालित इंडोर वायु गुणवत्ता निगरानी सुविधा पवन चित्रा कहाँ पर शुरू की गई? ये शुरू की गई केरल के तिरुवनंतपुरम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर। याद रखिएगा, भारत की पहली हवाई अड्डा आधारित स्वच्छ संचालित इंडोर वायु गुणवत्ता निगरानी सुविधा जिसका नाम है पवन चित्रा, कहाँ पर शुरू की गई? ये की गई केरल की तिरुवनंतपुरम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर। अक्टूबर 2024 में किसे डिजिटल इंडिया कॉरपोरेशन का MD नियुक्त किया गया है? तो आकाश त्रिपाठी जी को नियुक्त किया गया है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है 27वीं अखिल भारतीय वन खेल प्रतियोगिता का आयोजन कहाँ पर किया गया? 16 से 22 अक्टूबर तक किया गया रायपुर में। यह प्रतियोगिता रायपुर के कोटा स्थित स्वामी विवेकानंद एथलेटिक स्टेडियम में आयोजित की गई। इस प्रतियोगिता में 23 तरह के खेलों का आयोजन किया गया। इस प्रतियोगिता में जो मेजबान छत्तीसगढ़ है यह पहले स्थान पर रहा। इसने 51 स्वर्ण, 27 रजत और 23 कांस्य पदक जीते। वहीं दूसरे नंबर पर केरल रहा और तीसरे नंबर पर मध्य प्रदेश रहा है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है 17 से 18 अक्टूबर 2024 को नई दिल्ली के मानेकशॉ सेंटर में दूसरे अंतर्राष्ट्रीय मेथनॉल सेमिनार और एक्सपो 2024 की मेज़बानी किसके द्वारा की गई? तो ये की गई है नीति आयोग द्वारा की गई है इसकी मेज़बानी। किस खिलाड़ी ने नई दिल्ली में आयोजित ISSF विश्व कप फाइनल में 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन स्पर्धा में कांस्य पदक जीता? तो ये जीता है अखिल शेरान जी ने। अगला प्रश्न है 2024 का शांति का नोबेल पुरस्कार एक जापानी संगठन निहोन हिंडोक्यो को दिया गया। किस लिए दिया गया? परमाणु हथियारों से मुक्त दुनिया बनाने के प्रयासों के लिए इन्हें यह शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया। 15 अक्टूबर को भारतीय तटरक्षक बल के 26वें प्रमुख कौन बने? तो ये हैं परमेश शिवमणि बने हैं। S परमेश भी इन्हें कहीं कहीं लिख के नाम आ सकता है, लेकिन परमेश शिवमणि नाम है इनका। भारतीय नौसेना के लिए लार्सन एंड टुब्रो शिपयार्ड द्वारा निर्मित भारत का पहला बहुउद्देशीय पोत कट्टुपल्ली में लॉन्च किया गया। इसका नाम क्या है? INS समर्थक है। ये हमने शॉर्ट्स में भी आपको बताए हुए हैं। तो आप हमारे YouTube चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए कि आपको शॉर्ट्स के माध्यम से भी करंट अफेयर और इम्पोर्टेंट जीके के जो सवाल हैं उनके बारे में आपको पता चलता रहेगा और इम्पोर्टेंट जानकारी भी मिलती रहेगी। जैसे अब कोशिश रहेगी जैसे कुछ इम्पोर्टेंट नोटिस आया एग्ज़ाम से संबंधित तो आपको बताया जाए। 14 से 18 अक्टूबर 2024 तक औषधि विनियामक प्राधिकरणों के 19वें अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? नई दिल्ली में किया गया।
किस कंपनी को भारतीय रेलवे की इंटीग्रल कोच फैक्ट्री द्वारा देश की पहली स्वदेश बुलेट ट्रेन के निर्माण के लिए अनुबंधित किया गया? भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड को। 5वें राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2023 के तहत सर्वश्रेष्ठ राज्य श्रेणी में किस राज्य ने जल संसाधन प्रबंधन और स्थिरता में उत्कृष्ट कार्य के लिए शीर्ष पुरस्कार जीता? तो ये जीता है ओडिशा ने। 15 से 16 अक्टूबर को शंघाई सहयोग संगठन के शासनाध्यक्षों की परिषद की 23वीं बैठक का आयोजन इस्लामाबाद पाकिस्तान में किया गया। इस सम्मेलन का विषय क्या था? इस सम्मेलन का विषय था बहुपक्षीय वार्ता को मजबूत करना, स्थायी शांति और समृद्धि की दिशा में प्रयास करना। हाल ही में किसने देश के राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क पर आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराने हेतु नई दिल्ली में हमसफर नीति की शुरुआत की? तो ये नितिन गडकरी द्वारा शुरुआत की गई है। भारत के केंद्रीय राजमार्ग मंत्री हैं, राजमार्ग एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी जी। इन्होंने राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क पर आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराने हेतु नई दिल्ली में हमसफर नीति की शुरुआत की। सर रतन टाटा ट्रस्ट के छठे अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? ये नियुक्त किया गया है नोएल टाटा जी को। आप जानते हैं कि रतन टाटा जी का अक्टूबर 2024 में निधन हो गया था। उनके बाद इनके स्टेप ब्रदर नोएल टाटा जी को रतन टाटा ट्रस्ट के छठे अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। और सर दोराबजी टाटा के 11वें अध्यक्ष के रूप में भी नोएल टाटा जी को ही नियुक्त किया गया है। बोर्ड ऑफ मेंबर्स द्वारा ये तय किया गया है। भारतीय रेल वित्त निगम लिमिटेड के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? RVNL भारतीय रेलवे वित्त निगम लिमिटेड के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया मनोज कुमार दुबे जी को। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे फ्रांस में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किए जाने की घोषणा की गई? तो संजीव कुमार सिंगला जो है फ्रांस में भारत के अगले राजदूत नियुक्त किए गए हैं। 2024 का साहित्य का नोबेल पुरस्कार हांगकांग को प्रदान किया गया है। किस देश की है? यह है दक्षिण कोरिया की। प्रतिष्ठित ICC हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाली भारत की दूसरी महिला क्रिकेटर कौन बनी? नीतू डेविड जी। सरस आजीविका मेला, ये भी हमने आपको बताया था शॉर्ट्स में। सरस आजीविका मेला 2024 का आयोजन 13 से 29 अक्टूबर 2024 तक कहाँ किया गया? तो ये गुरुग्राम में किया गया, इसका आयोजन किया गया। प्रतिवर्ष 16 अक्टूबर को विश्व खाद्य दिवस मनाया जाता है। विश्व खाद्य दिवस जो इस बार मनाया गया 2024 के लिए, इसकी थीम क्या थी? इसकी थीम थी बेहतर जीवन और भविष्य के लिए भोजन का अधिकार। ये इसकी थीम कह लीजिए, विषय कह लीजिए, बेहतर जीवन और भविष्य के लिए भोजन का अधिकार इसकी थीम थी। आप लोग बताइए कि विश्व खाद्य दिवस 16 अक्टूबर को ही क्यों मनाया जाता है? आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगला प्रश्न है, किस देश ने क्रिस इवांस को अपना पहला एंटी स्लेवरी कमिश्नर नियुक्त किया है? तो पहला एंटी स्लेवरी कमिश्नर जो नियुक्त किया है ये ऑस्ट्रेलिया ने नियुक्त किया है और इनका कार्यकाल 2 दिसंबर 2024 से शुरू हुआ है। 12 से 18 नवंबर तक 66वें अखिल भारतीय कालिदास समारोह का आयोजन कहाँ पर किया गया? उज्जैन मध्य प्रदेश में। अक्टूबर 2024 में किसे विश्व की सर्वाधिक टिकाऊ एल्यूमिनियम कंपनी का दर्जा मिला है? हिंडाल्को को मिला है और इसे लगातार 5वें वर्ष यह दर्जा दिया गया है। डाउ जोन्स सस्टेनेबिलिटी इंडेक्स में दुनिया की सबसे टिकाऊ कंपनी एल्यूमिनियम कंपनी बनी है हिंडाल्को और लगातार 5वें वर्ष बनी है। 11 से 13 सितंबर 2024 तक अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा पहला आकाशीय अभ्यास अंतरिक्ष अभ्यास 2024 कहाँ आयोजित किया गया? ये नई दिल्ली में आयोजित किया गया है। अगला प्रश्न, 11 नवंबर को डॉक्टर नवीन राम गुलाम ने किस देश के प्रधानमंत्री पद के लिए चुनाव जीता है? तो इन्होंने जीता है मॉरिशस के प्रधानमंत्री पद के लिए चुनाव। इन्होंने प्रविंद जगन्नाथ जी को रिप्लेस किया है। 11 नवंबर को वरदराव कमलाकर राव का निधन हुआ। ये कौन थे? ये मृदंगम विद्वान थे, मृदंगम बजाते थे, ये मृदंगम के विद्वान थे और राजमुंद्री में इनका निधन हुआ है। अगला प्रश्न है, 9 नवंबर 2024 को दोहा में IBSF विश्व बिल्डियर्स चैंपियनशिप में किसने विश्व बिल्डियर्स का खिताब जीता? ये जीता है पंकज आडवाणी जी ने जीता है विश्व बिल्डियर्स का खिताब। किसे मध्य प्रदेश पर्यटन का चेहरा घोषित किया गया? हाल ही में जो मध्य प्रदेश पर्यटन का चेहरा घोषित किया गया है ये पंकज त्रिपाठी जी को घोषित किया गया है। बॉलीवुड अभिनेता हैं, आप सभी जानते होंगे। किसने सिडनी में न्यू साउथ वेल्स स्कैन ओपन 2024 प्रतियोगिता का महिला एकल खिताब जीता है? तो ये जो महिला एकल खिताब है ये अनाहत सिंह ने जीता है। भारतीय स्क्वैश खिलाड़ी ने सिडनी में महिला एकल खिताब जीतने के लिए फाइनल में हांगकांग चीन की हेलन टेंग को 3-1 से हराया।
अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, भारत की पहली डिजिटल जनसंख्या घड़ी का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो ये भारत की पहली डिजिटल जनसंख्या घड़ी का जो उद्घाटन किया गया है बंगलुरु के सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन संस्थान ISEC में किया गया है। यह घड़ी कर्नाटक की जनसंख्या हर 1 मिनट में और 10 सेकेंड हर 1 मिनट और 10 सेकेंड में अपडेट करती है। मतलब 1 मिनट 10 सेकेंड में कर्नाटक की जनसंख्या अपडेट करती है, वहीं देश की जनसंख्या के आंकड़े हर 2 सेकेंड में अपडेट होते हैं। डिजिटल जनसंख्या घड़ी के बारे में भी हमने आपको शॉर्ट्स में बताया था। 17 नवंबर को नाइजीरिया का दूसरा सबसे बड़ा राष्ट्रीय पुरस्कार ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द नाइजर से किस भारतीय को सम्मानित किया गया? भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को यह सम्मान दिया गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा किसे राष्ट्रीय खुफिया निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? आप सभी जानते हैं कि अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति के रूप में डोनाल्ड ट्रंप ने पुनः चुनाव जीत लिया और वो अपने जो विशेष अधिकारी नियुक्त कर रहे हैं उसी के तहत उन्होंने राष्ट्रीय खुफिया निदेशक के रूप में तुलसी गब्बार्ड जी को नियुक्त किया है। भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले का 43वां संस्करण 14 से 27 नवंबर 2024 तक कहाँ आयोजित किया गया? ये नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित किया गया है। 1 से 12 नवंबर तक कहाँ पर भारत इंडोनेशिया संयुक्त विशेष बल अभ्यास जिसका नाम है ग्रहण शक्ति का 9वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया? तो ये आयोजित किया गया है जकार्ता इंडोनेशिया में। शायद सिजान तुंग में आयोजित किया गया है क्या, यह अभी कुछ कंफर्म नहीं, लेकिन जकार्ता इंडोनेशिया में मान लीजिए। 1 से 12 नवंबर तक कहाँ पर भारत इंडोनेशिया संयुक्त विशेष बल अभ्यास ग्रहण शक्ति का 9वां संस्करण आयोजित किया गया जकार्ता इंडोनेशिया में। 15 नवंबर 2024 को एशियाई खेलों के कांस्य पदक विजेता प्रजनेश गुणेश्वरन ने संन्यास की घोषणा की। ये किस खेल से संबंधित हैं? तो भारत के जो प्रजनेश गुणेश्वरन हैं ये लॉन टेनिस से संबंधित हैं। इन्होंने 15 नवंबर 2024 को संन्यास ले लिया। और अगर हम लॉन टेनिस से संबंधित एक दिग्गज खिलाड़ी के बारे में बात करें जिन्होंने हाल ही में संन्यास लिया तो वो हैं राफेल नडाल। राफेल नडाल किस देश के हैं? स्पेन के। आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए कि राफेल नडाल ने कुल कितने ग्रैंड स्लैम जीते। अगला प्रश्न है, किसने दुनिया का सबसे पहला AI और 5G एकीकृत दूरसंचार नेटवर्क 5G AI RAN को लॉन्च किया है? ये एनवीडिया और सॉफ्टबैंक कॉर्प ने मिलकर इस जो है 5G AI RAN को लॉन्च किया है। नवंबर माह में कहाँ पर जॉल जीबी 2024 मेले का शुभारंभ किया गया? तो पिथौरागढ़ उत्तराखंड में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा जॉल जीबी 2024 मेले का शुभारंभ किया गया है। 21 नवंबर 2024 को किसने नई दिल्ली में विजन का अर्थ है विकसित भारत इनिशिएटिव फॉर स्टूडेंट इनोवेशन एंड आउटरीच नेटवर्क पोर्टल का उद्घाटन किया? ये किया है केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, 18 सितंबर को इसरो के GSAT-N2 कम्युनिकेशन सैटेलाइट को किस अमेरिकी कंपनी के रॉकेट फाल्कन 9 से लॉन्च किया गया? तो स्पेस एक्स जो है कंपनी के रॉकेट फाल्कन 9 से इसे लॉन्च किया गया। इस सैटेलाइट का वजन 4700 किलोग्राम है। देश के 56वें टाइगर रिजर्व का नाम बताइए जिसे 18 नवंबर को छत्तीसगढ़ में स्थापित किया गया। मतलब तो ये जो देश का 56वां टाइगर रिजर्व है वो है गुरु घासीदास तमोर पिंगला टाइगर रिजर्व। यह टाइगर रिजर्व 2829 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। ये तो हो गया 56वां टाइगर रिजर्व। 57वां बना है, हाल ही में मंजूरी मिली है, राता पानी टाइगर रिजर्व, ये मध्य प्रदेश में है। इसके अलावा 58वां टाइगर रिजर्व बनने के लिए सैद्धांतिक मंजूरी दे दी गई है माधवगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य को। इसे भी टाइगर रिजर्व बनाया जाएगा। तो याद रखिएगा 56वां हो गया घासीदास तमोर पिंगला टाइगर रिजर्व, 57वां हो गया रातापानी टाइगर रिजर्व जो मध्य प्रदेश में है, और 58वां भी मध्य प्रदेश का माधवगढ़ टाइगर रिजर्व बनेगा। जो माधवगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य है उसमें टाइगर रिजर्व बनाया जाएगा माधवगढ़ टाइगर रिजर्व नाम से। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, 22 नवंबर को किसने मणिपुर उच्च न्यायालय के 8वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है? तो यह है न्यायमूर्ति D कृष्ण कुमार ने। किसने मिस चार्म इंडिया 2024 का खिताब जीता? तो यह है शिवांगी देसाई। आप लोग को कमेंट सेक्शन में बताना है कि शिवांगी देसाई किस राज्य की रहने वाली हैं।
19 नवंबर को नंदन कुमार झा किस संस्थान के अध्यक्ष चुने गए हैं? नंदन कुमार झा जो बने हैं इंटरनेशनल माइंड स्पोर्ट एसोसिएशन के अध्यक्ष बने हैं। 20 नवंबर को आयोजित प्रोजेक्ट वीर गाथा के चौथा संस्करण, जिसमें 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 1.76 करोड़ से अधिक स्कूली छात्रों ने भाग लिया। यह सर्वप्रथम किस वर्ष शुरू किया गया था? तो यह शुरू किया गया था वर्ष 2021 में। 2024 में इसका चौथा संस्करण आयोजित किया गया है, वीर गाथा 4.0 नाम से। 20 नवंबर को केंद्रीय युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 के किस राज्य में आयोजित किए जाने की घोषणा की है? तो ये घोषणा की है इन्होंने बिहार में, इसका आयोजन किया जाएगा। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 का आयोजन जो है बिहार राज्य में किया जाएगा। 21 नवंबर को अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय ICC ने किस देश के, ICC का मतलब है इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट, और ये ICJ से अलग है, मतलब इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस से अलग है। यह है इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट, अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय ने किस देश के प्रधानमंत्री के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया? इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ ये इन्होंने गिरफ्तारी वारंट जारी किया है। 20 नवंबर को देश की राष्ट्रीय सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए किस मंत्रालय ने भारत का पहला कृत्रिम बुद्धिमत्ता AI डेटा बैंक लॉन्च किया? तो ये भारत के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने ये लॉन्च किया, और विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी जो राज्य मंत्री हैं जितेंद्र सिंह ने इसको लॉन्च किया। अगला प्रश्न देखते हैं, किस राज्य सरकार द्वारा शासन में उत्कृष्टता को बढ़ावा देने हेतु सुशासन पुरस्कार योजना 2024 की शुरुआत की गई? तो ये हरियाणा सरकार द्वारा शुरुआत की गई है। अंतर्राष्ट्रीय सहकारी गठबंधन ICA महासभा का आयोजन 25 से 30 नवंबर तक कहाँ किया गया? तो ये नई दिल्ली के भारत मंडपम में किया गया। हमने ये भी आपको बताया है शॉर्ट्स में। आप लोग शॉर्ट्स के लिए ज़रूर हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़िए। प्रवासी पक्षी अमूर फाल्कन के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए किस राज्य में 21 नवंबर को 9वां अमूर फाल्कन महोत्सव मनाया गया? तो ये मणिपुर में मनाया गया। किस देश की यूनिवर्सिटी ऑफ वोलोंगोंग ने गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस सिटी, जैसे गिफ्ट सिटी नाम से जानते हैं, गांधीनगर में अपना कैंपस खोला है? तो ये ऑस्ट्रेलिया की यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी ऑफ वोलोंगोंग ने गुजरात की गिफ्ट सिटी गांधीनगर में अपना कैंपस खोला है, अपना परिसर खोला है। नवंबर 2024 में किसको संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन द्वारा सर्वश्रेष्ठ गांव उन्नयन कार्यक्रम के लिए चुना गया है? तो ये छत्तीसगढ़ के धुड़मारस गांव को चुना गया है। मिस यूनिवर्स 2024 कौन बनी है? तो मिस यूनिवर्स बनी है डेनमार्क की विक्टोरिया कैसर थैलविक। डेनमार्क की रहने वाली है विक्टोरिया कैसर थैलविक जो है मिस यूनिवर्स 2024 बनी है। क्लाइमेट ट्रेस की एक रिपोर्ट के अनुसार कौन सा शहर वैश्विक ग्रीन हाउस उत्सर्जन में शीर्ष पर है? तो क्लाइमेट ट्रेस की जो रिपोर्ट आई थी हालिया, उसके अनुसार जो है शंघाई शहर जो है चीन का, वो ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में शीर्ष पर है। किस देश की राजकुमारी यूरिको का 101 वर्ष की आयु में निधन हो गया? तो ये जो राजकुमारी यूरिको हैं, ये जापान की राजकुमारी थी और जापान के राज परिवार की सबसे बुजुर्ग सदस्य थी, और इनका निधन 101 वर्ष की आयु में हो गया है। 21 नवंबर को 11वीं आसियान रक्षा मंत्रियों की बैठक कहाँ आयोजित हुई? तो 11वीं आसियान रक्षा मंत्रियों की जो बैठक आयोजित हुई, ये लाओस में आयोजित की गई। 19 से 22 नवंबर तक भारत के किस शहर में स्पेशल ओलंपिक एशिया पैसिफिक बोछे और बॉलिंग प्रतियोगिता 2024 आयोजित की गई? तो ये जो आयोजित की गई है नई दिल्ली के त्यागराज स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स में आयोजित की गई है। नवंबर 2024 में भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग, जिसे हम CCI कहते हैं, CCI का प्रोग्राम कुछ है, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया करके, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग ने किस कंपनी पर 213.14 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है? सोशल मीडिया की जो दिग्गज कंपनी है मेटा पर यह जुर्माना लगाया गया है, और यह जुर्माना लगाया गया है व्हाट्सएप की प्राइवेसी पॉलिसी में किए गए बदलाव को लेकर। और अगर हम बात करें मेटा के बारे में, तो मेटा जो है व्हाट्सएप और फेसबुक की पेरेंटिंग कंपनी है व्हाट्सएप और फेसबुक की।
18 नवंबर को IFSC यूथ एशियन क्लाइंबिंग चैंपियनशिप में भारत की जोगा पूर्ति ने महिलाओं की अंडर 18 स्पीड क्लाइंबिंग स्पर्धा में कौन सा पदक जीता? रजत पदक इन्होंने जीता है। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री मोदी को कौन से देशों में सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान से सम्मानित किया गया? हाल ही में मतलब सम्मानित किया गया है, देखा जाए तो नवंबर माह में किया गया। तो गुयाना ने प्रधानमंत्री मोदी को द ऑर्डर ऑफ एक्सीलेंस प्रदान किया, गुयाना देश ने, जबकि बारबाडोस ने उन्हें ऑनरेरी ऑर्डर ऑफ फ्रीडम ऑफ बारबाडोस से सम्मानित किया। इसके अलावा शायद नाइजीरिया ने सम्मानित किया था प्रधानमंत्री मोदी को अपने दूसरे सर्वोच्च राष्ट्रीय पुरस्कार से, और डोमिनिका ने कोविड-19 के टाइम भारत ने काफ़ी मदद की थी डोमिनिका की, तो डोमिनिका के सर्वोच्च पुरस्कार से भी प्रधानमंत्री मोदी को सम्मानित किया। तो इसके साथ प्रधानमंत्री मोदी को प्राप्त हुए अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों की कुल संख्या 19 हो गई है अभी तक। 21 से 24 नवंबर 2024 तक कहाँ पहली बार अंतर्राष्ट्रीय पैडल टूर्नामेंट का आयोजन किया गया है? तो ये टाइम्स ग्रुप के बेनेट विश्वविद्यालय ग्रेटर नोएडा में अंतर्राष्ट्रीय पैडल टूर्नामेंट का आयोजन किया गया है। ये पैडल टूर्नामेंट या पैदल टूर्नामेंट है, मुझे थोड़ी सी आप सर्च कर लीजिएगा। 18 नवंबर 2024 को लंदन में सामाजिक उत्तरदायित्व CSR श्रेणी के अंतर्गत प्रतिष्ठित ग्रीन वर्ल्ड पर्यावरण पुरस्कार और ग्रीन वर्ल्ड एम्बेसडर की उपाधि से सम्मानित किया गया। किसे सम्मानित किया गया है? तो ये कोल इंडिया लिमिटेड को सम्मानित किया गया। यह पुरस्कार कोल इंडिया लिमिटेड को थैलेसीमिया बाल सेवा योजना के क्षेत्र में सराहनीय कार्य के लिए दिया गया। इसके तहत 600 से अधिक थैलेसीमिया रोगियों का स्थायी उपचार कर उन्हें नया जीवन प्रदान किया गया है कोल इंडिया लिमिटेड द्वारा। 10 से 18 नवंबर तक किस राज्य में थल सेना, नौसेना और वायुसेना का संयुक्त सैन्य अभ्यास पूर्वी प्रहार आयोजित किया गया? तो ये आयोजित किया गया अरुणाचल प्रदेश के सियोमी जिले में इसका आयोजन किया गया था 10 से 18 नवंबर तक। आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा और हमारे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। 19 नवंबर 2024 को ब्राज़ील ने आधिकारिक तौर पर G20 की अध्यक्षता किस देश को सौंपी है? तो दक्षिण अफ्रीका को G20 की आधिकारिक तौर पर अध्यक्षता सौंपी गई है। ब्राज़ील ने रियो डी जेनेरियो में आयोजित 19वें G20 शिखर सम्मेलन के समापन समारोह में औपचारिक रूप से दक्षिण अफ्रीका को G20 की अध्यक्षता सौंप दी है। भारतीय वायुसेना ने 18 से 19 नवंबर 2024 तक किस स्थान पर बहुपक्षीय वार्षिक संयुक्त मानवीय सहायता और आपदा राहत अभ्यास संयुक्त विमोचन 2024 का सफलतापूर्वक आयोजन किया? अहमदाबाद और पोरबंदर, गुजरात में। इस अभ्यास का आयोजन दक्षिणी कमान के कोणार्क कोर द्वारा किया गया। 14 नवंबर को केंद्र सरकार ने किस राज्य में हिंसा बढ़ने की वजह से 5 जिलों के 6 थानों में फिर से आर्म फोर्सेज स्पेशल प्रोटेक्शन एक्ट, जिसे अफस्पा कहते हैं, AFSPA लागू किया है? ये मणिपुर के 5 जिलों के 6 थानों में इस अफस्पा को लागू किया गया है और ये अफस्पा 31 मार्च 2025 तक प्रभावी रहेगा। और आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए कि मणिपुर के ये जो 6 थाने हैं, 5 जिलों के 6 थाने कौन कौन से, आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। 19 नवंबर को स्पेन के राफेल नडाल ने होम ग्राउंड मलागा में किस प्रतियोगिता के दौरान अपना आखिरी मैच खेला, जिसके बाद उन्होंने संन्यास ले लिया? इन्होंने डेविस कप के दौरान अपना आखिरी मैच खेला और फिर उन्होंने संन्यास ले लिया। 19 नवंबर को मनाए गए विश्व शौचालय दिवस का विषय क्या था? ये टॉयलेट ए प्लेस ऑफ पीस, ये विश्व शौचालय दिवस का विषय था, इस वर्ष मनाए गए। हाल ही में बांग्लादेश के मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया? मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया बांग्लादेश के AMM नासिरुद्दीन जी को नियुक्त किया गया। 15 नवंबर को कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का पूर्ण सदस्य बन गया? तो अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का पूर्ण सदस्य बना है आर्मेनिया। आप लोग आर्मेनिया की राजधानी बताइए
क्या है, और अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का जो मुख्यालय है वो कहाँ पर है। आर्मेनिया आईएसए का 104वां पूर्ण सदस्य बना है। 21 नवंबर को जनरल उपेंद्र द्विवेदी को किस पड़ोसी देश के राष्ट्रपति ने अपने सेना के जनरल की मानद उपाधि दी। ये तो नेपाल देश के द्वारा अपनी सेना के जनरल की मानद उपाधि प्रदान की गई भारतीय थल सेना के जो जनरल है उपेंद्र द्विवेदी जी को। नवंबर 2024 में बिहार के नालंदा के राजगीर शहर में आयोजित महिला एशियन हॉकी चैंपियनशिप हॉकी ट्रॉफी महिला एशियन हॉकी चैंपियनशिप ट्रॉफी 2024 की विजेता कौन सी टीम बनी है? बनी है भारत। भारत ने चीन को 1-0 से हराकर ये जो है प्रतियोगिता जीती है। आप लोग कमेंट सेक्शन बताइए कि 2023 में ये प्रतियोगिता किसने जीती थी। भारत ने चीन को 1-0 से हराकर यह खिताब जीता। भारत ने इससे पहले 2023 में रांची में आयोजित हुई थी और 2016 में सिंगापुर में आयोजित हुई एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी का ये खिताब जीता था। तो जो कमेंट सेक्शन बताने को कहा था, तो भारतीय टीम ने ही 2023 में इस चैंपियनशिप को जीता था और इसका आयोजन तब कहाँ पे हुआ था? रांची में आयोजन हुआ था। 20 नवंबर को दुनिया के सबसे ताकतवर किस रॉकेट का छठा परीक्षण टेक्सास यूएसए में लॉन्च करके किया गया? तो स्टारशिप रॉकेट है, इसका छठा परीक्षण किया गया है टेक्सास यूएसए से लॉन्च करके। हाल ही में हिंद महासागर क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा पर तीसरे महासागर शिखर सम्मेलन की मेजबानी किस देश ने की? भारत ने की, हालांकि वर्चुअल रूप से इसका आयोजन किया गया था। 4 नवंबर को एनटीपीसी और ओएनजीसी ने किस उद्देश्य से संयुक्त उद्यम कंपनी बनाने के लिए साझेदारी की है? नवीकरणीय और नई ऊर्जा पहल के लिए एनटीपीसी और ओएनजीसी ने संयुक्त उद्यम कंपनी बनाने के लिए एक साझेदारी की है। कन्नड़ शॉर्ट फिल्म सनफ्लावर वेयर द फर्स्ट वंस टू नो ने किस कैटेगरी में ऑस्कर 2025 में स्थान हासिल किया है? लाइव एक्शन शॉर्ट फिल्म कैटेगरी में इन्होंने ऑस्कर 2025 के लिए सनफ्लावर वेयर द फर्स्ट वंस टू नो ने स्थान हासिल किया। इस शॉर्ट फिल्म के जो निर्देशक हैं चिदानंद एस नाइक हैं। अगला प्रश्न है, 4 नवंबर को अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन आईएसए के तीसरे महानिदेशक के रूप में किसे चुना गया है? तो आईएसए इंटरनेशनल सोलर अलायंस के तीसरे महानिदेशक के रूप में चुना गया है आशीष खन्ना जी को। 4 नवंबर को विदेश मंत्री एस जयशंकर ने किस ऑस्ट्रेलियाई शहर में भारत के नए महावाणिज्यिक दूतावास का उद्घाटन किया? तो ये ब्रिस्बेन में किया है, ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया में। 4 से 23 नवंबर तक भारत वियतनाम का 5वां संयुक्त सैन्याभ्यास विनवैक्स किस भारतीय शहर में आयोजित हुआ? तो ये हरियाणा के अंबाला और चंडी मंदिर में आयोजित हुआ है। ये शायद रिपीट हो गया है क्वेश्चन, तो कोई दिक्कत नहीं है, इसे याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, 28 अक्टूबर को भारत की पहली निजी सैन्य विमान फैक्ट्री का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? तो ये किया गया वडोदरा, गुजरात में। भारतीय पहलवानों ने 21 से 27 सितंबर तक अल्बानिया के तिराना में आयोजित अंडर 23 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप 2024 में कुल कितने पदक जीते? तो इन्होंने 9 पदक जीते हैं, 1 स्वर्ण पदक, 1 रजत पदक और 7 कांस्य पदक जीते हैं। अक्टूबर 2024 में किस राज्य सरकार ने राज्य में विशेष शिक्षा जोन बनाने की घोषणा की थी? तो ये उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा की गई थी। राज्य में विशेष शिक्षा जोन बनाने की घोषणा उत्तर प्रदेश में ये जो शिक्षा जोन है उत्तर प्रदेश के 6 जिलों लखनऊ, गोरखपुर, अयोध्या, आगरा, गौतम बुद्ध नगर और बुंदेलखंड क्षेत्र में स्थापित किए जाएंगे। किसने अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति के रूप में जीत दर्ज की? हमने आपको बताया था डोनाल्ड ट्रंप बने हैं अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति और ये अमेरिका के 45वें नंबर के राष्ट्रपति भी रह चुके हैं। इन्होंने 277 इलेक्टोरल कॉलेज वोट जो हैं कहलाते हैं वो जीते हैं। इन्होंने कमला हैरिस को हराया है। और अगर बात की जाए उपराष्ट्रपति कौन बनेंगे डोनाल्ड ट्रंप के राष्ट्रपति बनने पर, तो ये जेडी वेंस जो हैं उपराष्ट्रपति बनेंगे। आप लोग को कमेंट सेक्शन में ये बताना है कि डोनाल्ड ट्रंप किस पार्टी से थे और कमला हैरिस किस पार्टी से थी। अमेरिका में 2 ही पार्टी चलती हैं, रिपब्लिकन और डेमोक्रेटिक। तो आपको ये बताना है कि रिपब्लिकन से कौन उम्मीदवार था और डेमोक्रेटिक से कौन उम्मीदवार था।
अगले प्रश्न पर चलते हैं। 28 अक्टूबर को गोवा शिपयार्ड लिमिटेड ने भारतीय तटरक्षक बल के डिजाइन किए किन दो स्वदेशी गश्ती जहाज़ों को लॉन्च किया है? तो दो स्वदेशी जो गश्ती जहाज़ हैं उनका नाम है अक्षम्य और अक्षर। गोवा शिपयार्ड लिमिटेड ने लॉन्च किया है। 28 अक्टूबर को किसने एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अध्यक्ष के रूप में पदभार संभाला? तो ये विपिन कुमार जी ने पदभार संभाला है। अगला प्रश्न है, विश्व न्याय परियोजना वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट के रूल ऑफ लॉ इंडेक्स 2024 में भारत का स्थान कौन सा? तो भारत का स्थान है 142 देशों में 79वां 79th जो है नंबर है भारत का। और इस सूचकांक में डेनमार्क सबसे ऊपर है, फर्स्ट, नॉर्वे सेकेंड, फिनलैंड थर्ड, स्वीडन फोर्थ और जर्मनी फिफ्थ नंबर पर है। 5 नवंबर को बिहार कोकला कहलाती थी, बिहार की स्वर कोकला कहलाती थी शारदा सिन्हा जी, इनका निधन हो गया। ये किस क्षेत्र से संबंधित थी? ये लोक गायन से संबंधित थी। इनके गाए हुए छठी मैया के जो गीत इनके जो हैं बहुत फेमस हैं और इन्होंने कई भाषाओं में गायन किया था, भोजपुरी, मैथिली वगैरह जो भाषाएं थी उनमें इन्होंने गायन किया था और बिहार कोकला कहलाती रही हैं शारदा सिन्हा जी। भारत इंडोनेशिया संयुक्त विशेष बल अभ्यास गरुण शक्ति, ये देखिए दोबारा आ गया क्वेश्चन। गरुण शक्ति का 9वां संस्करण 1 से 12 नवंबर 2024 तक कहाँ आयोजित किया गया है? हमने उसमें बताया था जकार्ता इंडोनेशिया में, लेकिन जकार्ता में भी जगह का नाम है सिजानतुंग। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, प्रतिवर्ष संयुक्त राष्ट्र निशस्त्रीकरण सप्ताह कब मनाया जाता है? ये 24 से 30 अक्टूबर तक प्रतिवर्ष संयुक्त राष्ट्र निशस्त्रीकरण सप्ताह मनाया जाता है। विश्व मुक्केबाजी महासंघ का सुपर फेदरवेट विश्व खिताब ब्रिटेन के कोनोर मैकेंटोस को हराकर किसने जीता? तो ये जीता है मनदीप जांगड़ा ने, इसे याद रखिएगा। पहला एशियाई बौद्ध शिखर सम्मेलन 5 से 6 नवंबर को कहाँ आयोजित किया जा रहा है? नई दिल्ली में। कहाँ आयोजित किया गया? ये नई दिल्ली में। जब पहली बार शब्द आ जाए तो उसको बहुत ध्यान से पढ़ा करिए क्योंकि वो ज़रूर पूछा जाता है अधिकतर एग्जामों में। पहली बार जैसे कुछ हुआ, पहली बार जैसे पहला एशियाई बौद्ध शिखर सम्मेलन का आयोजन हुआ, कहाँ पर हुआ? नई दिल्ली में हुआ। ये सब पूछ लिया जाता है कई बार कि पहली बार हुआ है तो इसको थोड़ी पूछ लिया जाए। ड्यूमा बोको किस देश के 6वें राष्ट्रपति बने हैं? ड्यूमा बोको जो बने हैं 6वें राष्ट्रपति बने हैं बोत्सवाना के। कमेंट सेक्शन में आप लोग बोत्सवाना की राजधानी जरूर बताइए। स्विस ओपन इंडोर तीरंदाजी प्रतियोगिता के रिकर्व पुरुष इवेंट में अतानु दास ने स्विट्जरलैंड के थॉमस रूफर को हराकर कौन सा पदक जीता? स्विस ओपन इंडोर तीरंदाजी जो प्रतियोगिता हुई है 2024 की, उसके रिकर्व पुरुष इवेंट में अतानु दास ने स्विट्जरलैंड के थॉमस रूफर को हराकर कांस्य पदक जीता है। 4 नवंबर को किस भारतीय क्रिकेटर ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास ले लिया? तो रिद्धिमान साहा ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास लेने की घोषणा की है। रिद्धिमान साहा विकेटकीपर बल्लेबाज रहे हैं भारत के। 28 अक्टूबर को पंजाब नेशनल बैंक का एमडी और सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? अशोक चंद्रा जी को। 29 अक्टूबर को किस देश के विकेटकीपर बल्लेबाज मैथ्यू वेड ने संन्यास की घोषणा की? तो यह है ऑस्ट्रेलिया के बल्लेबाज हैं मैथ्यू वेड। हाल ही में वर्ष 2026 में आयोजित होने वाले राष्ट्रमंडल खेलों के 23वें संस्करण से जिन खेलों को बाहर कर दिया गया वे हैं, मतलब वर्ष 2026 में होने वाले राष्ट्रमंडल खेल जो हैं उनसे कुछ खेलों को बाहर किया गया। वे कौन कौन से खेल हैं? हॉकी, क्रिकेट, बैडमिंटन, कुश्ती, टेबल टेनिस, डाइविंग, रग्बी सेवेंस, बीच बॉल, माउंटेन बाइंग, स्क्वैश, रिदमिक जिम्नास्टिक जैसे खेलों को बाहर कर दिया गया है। राष्ट्रमंडल खेलों के इस संस्करण में केवल 10 खेल शामिल किए जाएंगे और ये जो है 23वां संस्करण होगा राष्ट्रमंडल खेलों का। आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए कि ये जो राष्ट्रमंडल खेलों का 23वां संस्करण है ये कहाँ पर आयोजित किया जा रहा है वर्ष 2026 में। राष्ट्रीय महिला आयोग की नई अध्यक्ष कौन बनी है? ये है विजया किशोर रहाटकर। टेस्ट क्रिकेट में सबसे कम गेंदों में 300 विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन बने हैं? तो ये बने कगिसो रबाडा, इन्होंने 11,817 गेंदों में 300 विकेट हासिल किए हैं। पणजी गोवा में आयोजित 24वीं राष्ट्रीय पैरा तैराकी चैंपियनशिप में किस राज्य ने शीर्ष स्थान हासिल किया? तो शीर्ष स्थान पहले नंबर पर है कर्नाटक,
दूसरे नंबर पर महाराष्ट्र और राजस्थान तीसरे नंबर पर है। तो याद रखिएगा, पणजी गोवा में आयोजन हुआ 24वीं राष्ट्रीय पैरा तैराकी चैंपियनशिप, और इसमें शीर्ष स्थान हासिल किया कर्नाटक ने, दूसरे नंबर पर महाराष्ट्र और तीसरे नंबर पर है राजस्थान। अगले प्रश्न पर चलते हैं। हाल ही में एशियाई विकास बैंक का औपचारिक रूप से 69वां सदस्य कौन बना है? तो कौन 69वां सदस्य देश कौन बना है? तो इजराइल जो है एशियाई विकास बैंक यानी एशियन डेवलपमेंट बैंक एडीबी का जो है औपचारिक रूप से 69वां सदस्य बना है। इजराइल की राजधानी क्या है? आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत और कोयला एवं खान राज्य मंत्री सतीश चंद्र दुबे ने कहाँ पहली बार कोयला गैलरी ब्लैक डायमंड अनवीलिंग द डेप्थ्स का उद्घाटन किया? इन्होंने नई दिल्ली के नेशनल साइंस सेंटर में इसका उद्घाटन किया। आईपीएस अजय सिंह किस राज्य के नए डीजीपी बने हैं? तो ये झारखंड राज्य के नए डीजीपी बने हैं हाल ही में। और डीजीपी ऐसा नहीं रहता कि एक बार बन गए तो बने ही रहे, ये बदलते रहते हैं, तो इन्हें टाइम टाइम पर ध्यान देने की बात होती है। किस राज्य में सरकारी अस्पतालों की महिला कर्मचारियों की सुरक्षा के लिए पिंक अलार्म लगाए गए? अगर बात की जाए तो किस राज्य में, तो ये मध्य प्रदेश में है, लेकिन इसमें थोड़ी सा कन्फ्यूजन है, दतिया में लगाए गए थे, दतिया जिला में या सागर जिला में, लेकिन ये कन्फर्म है कि मध्य प्रदेश राज्य में लगाए गए। नेपाल में दक्षिण एशिया फुटबॉल महासंघ महिला चैंपियनशिप 2024 के दौरान कौन अपना 50वां अंतर्राष्ट्रीय गोल करने वाली प्रथम भारतीय महिला बनी है? तो बाला देवी ने अपना 50वां अंतर्राष्ट्रीय गोल किया नेपाल में आयोजित दक्षिण एशियाई फुटबॉल महासंघ महिला चैंपियनशिप 2024 के दौरान। बढ़ते ऑनलाइन घोटालों से निपटने हेतु भारत सरकार ने किसके साथ मिलकर स्कैम से बचो अभियान शुरू किया है? मेटा के साथ। मेटा जो है फेसबुक और व्हाट्सएप की पेरेंटिंग कंपनी है। भारतीय सेना ने कहा 17 से 22 अक्टूबर तक आधुनिक तकनीकी से लैस शस्त्रों द्वारा युद्धाभ्यास स्वावलंबन शक्ति का आयोजन किया। ये झांसी के बबीना आर्मी फायरिंग रेंज में आयोजित किया गया। झांसी मतलब उत्तर प्रदेश के झांसी जिले के बबीना आर्मी फायरिंग रेंज में इसका आयोजन किया गया। नाम क्या है? स्वावलंबन शक्ति का, स्वावलंबन शक्ति युद्धाभ्यास का आयोजन 17 से 22 अक्टूबर तक भारतीय सेना द्वारा किया गया। 24 अक्टूबर को भारत ने किस देश के साथ करतारपुर साहिब कॉरिडोर पर अपने समझौते को अगले 5 वर्ष के लिए नवीनीकृत करने पर सहमति व्यक्त की है? तो करतारपुर जो साहिब कॉरिडोर समझौता है, ये पाकिस्तान के साथ भारत ने 5 वर्षों के लिए नवीनीकृत किया है। वियतनाम के नए राष्ट्रपति कौन बने? तो वियतनाम के नए राष्ट्रपति बने हैं लुआंग कुआंग। वियतनाम की आप लोग राजधानी जरूर बताइए कमेंट सेक्शन में कि वियतनाम की राजधानी क्या है। 21 अक्टूबर को बिहार में पटना के पास किस स्थान पर पहले शुष्क बंदरगाह यानी फर्स्ट ड्राई पोर्ट का उद्घाटन कहाँ किया गया? बेहटा में किया गया, हमने आपको बताया था। 23 से 25 अक्टूबर को ओडिशा, ये भी हमने आपको शॉर्ट्स में बताया हुआ था। आप शॉर्ट्स ज़रूर देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। आपको इमेज फॉर्म में शॉर्ट्स मिलते हैं और वीडियो फॉर्म में भी मिलते हैं। 23 से 25 अक्टूबर को ओडिशा और पश्चिम बंगाल चक्रवात दाना से प्रभावित रहे। इस चक्रवात का नामकरण किसने किया था? इस चक्रवात का नामकरण किया था कतर ने। 24 अक्टूबर 2024 को भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? तो भारत तिब्बत सीमा बल का जो स्थापना दिवस मनाया गया आईटीबीपी का, ये 63वां स्थापना दिवस मनाया गया। इसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1962 को हुई थी। 20 अक्टूबर को विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा औपचारिक रूप से किस देश को मलेरिया मुक्त घोषित किया गया? औपचारिक रूप से मिस्र को जो है WHO ने मलेरिया मुक्त घोषित कर दिया है। इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स के नए अध्यक्ष के रूप में जिंदल स्टेनलेस स्टील के प्रबंध निदेशक अभ्युदय जिंदल को नियुक्त किया गया है। भारत ने 4 से 7 नवंबर तक कहाँ आयोजित हुई यूरो नेवल 2024 रक्षा प्रदर्शनी में भाग लिया? तो यूरो नेवल 2024 जो रक्षा प्रदर्शनी का आयोजन हुआ नवंबर माह में, ये फ्रांस में आयोजित हुआ था। इसमें भारत ने हिस्सा लिया।
खो खो वर्ल्ड कप 2025 का आयोजन कहाँ होगा? खो खो वर्ल्ड कप अगर हम 2025 के बारे में बात करें तो खो खो वर्ल्ड कप 2025 का आयोजन भारत में होगा। 13 से 19 जनवरी 2025 तक नई दिल्ली के इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में खो खो वर्ल्ड कप 2025 का आयोजन किया जाएगा। अक्टूबर 2024 में आईसीसी ने किस देश के क्रिकेटर प्रवीण जयविक्रमा को 1 साल के लिए क्रिकेट के सभी प्रारूपों से प्रतिबंधित कर दिया? तो ये श्रीलंका के क्रिकेटर हैं प्रवीण जयविक्रमा। जयविक्रमा पर यह कार्रवाई भ्रष्टाचार रोधी कोड के उल्लंघन के कारण की गई है। अक्टूबर में कैबिनेट ने कितनी भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया है? तो 5 भाषाओं को कैबिनेट में जो कैबिनेट है इसने 5 भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया है। 5 भाषाएं कौन कौन है? ये हैं मराठी, पाली, प्राकृत, असमिया और बंगाली। इनको शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया। आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए कि वर्तमान में अब कुल कितनी भाषाएं हैं जिनको शास्त्रीय भाषा का दर्जा मिल चुका है अभी तक। इस्लामाबाद में 15 से 16 अक्टूबर को आयोजित शंघाई सहयोग संगठन की बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? तो भारत के प्रतिनिधि के रूप में इस्लामाबाद में 15 से 16 अक्टूबर को आयोजित एससीओ की बैठक यानी शंघाई सहयोग संगठन की बैठक में प्रतिनिधित्व किया है विदेश मंत्री एस जयशंकर ने, भाग लेने गए थे। किस देश ने 2024 सैफ अंडर 17 चैंपियनशिप का खिताब जीता? तो भारत ने बांग्लादेश को 2-0 से हराकर सैफ अंडर 17 का खिताब जीता है वर्ष 2024 के लिए। किसने चाइना ओपन टूर्नामेंट 2024 का खिताब जीता है? चाइना ओपन टूर्नामेंट 2024 का खिताब जीता है स्पेन के कार्लोस अल्कराज ने। चाइना ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2024 का खिताब जीता है कार्लोस अल्कराज ने। कार्लोस अल्कराज हैं स्पेन के रहने वाले। प्रधानमंत्री मोदी ने धरती आबा ग्राम जनजाति उत्कर्ष अभियान की शुरुआत की है। ये कहाँ से शुरुआत की थी इन्होंने? ये इन्होंने की थी झारखंड से। जनजाति बहुल ग्रामों के समग्र विकास के लिए 2 अक्टूबर को धरती आबा जनजाति ग्राम उत्कर्ष अभियान का शुभारंभ झारखंड के हजारीबाग से भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है 70वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में किसे दादा साहेब फाल्के पुरस्कार के लिए चुना गया है? दादा साहेब फाल्के पुरस्कार के लिए चुना गया मिथुन चक्रवर्ती जी को। 30 सितंबर से 10 अक्टूबर तक 14वीं हॉकी इंडिया जूनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये कहाँ पर किया गया? ये रांची झारखंड में इसका आयोजन किया गया है। अबू धाबी में आयोजित इंटरनेशनल इंडियन फिल्म अकादमी आईफा अवार्ड्स में किसने सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार जीता है? तो ये शाहरुख खान ने जीता है जवान फिल्म के लिए, और रानी मुखर्जी को मिसेस चटर्जी वर्सेस नॉर्वे के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार दिया गया। 70वीं नेहरू ट्रॉफी बोट रेस का आयोजन कहाँ किया गया? ये केरल के अलाप्पुझा जिले के पुत्रमदा झील में इसका आयोजन किया गया। 1 अक्टूबर को 25वां लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय पुरस्कार 2024 किसे प्रदान किया गया है? तो ये प्रदान किया गया है श्रीमती राजश्री बिरला को। ये आदित्य बिरला सामुदायिक पहल और ग्रामीण विकास केंद्र की अध्यक्षा हैं। 1 से 3 अक्टूबर तक 26वीं जल ऊर्जा प्रौद्योगिकी और पर्यावरण प्रदर्शनी वटेक्स 2024 कहाँ आयोजित हुई? ये आयोजित हुई वर्ल्ड ट्रेड सेंटर दुबई में। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे तेज़ी से 27,000 रन पूरे करने वाले खिलाड़ी कौन बने? ये हैं विराट कोहली। इन्होंने यह उपलब्धि 594 पारियों में हासिल की है। 9वीं विश्व जूनियर वुशु चैंपियनशिप 2024 में भारतीय खिलाड़ियों ने कुल कितने पदक जीते? इन्होंने 7 पदक जीते। 2 स्वर्ण, 1 रजत और 4 कांस्य पदक, कुल मिलाकर 7 पदक जीते। यह चैंपियनशिप 22 से 30 सितंबर तक ब्रुनेई की राजधानी बंदर शेरी बेगवान में आयोजित की गई थी। तो याद रखिएगा 9वीं विश्व जूनियर वुशु चैंपियनशिप 2024 में भारतीय खिलाड़ियों ने 7 पदक जीते, 2 स्वर्ण, 1 रजत, 4 कांस्य। इस प्रतियोगिता का आयोजन ब्रुनेई की राजधानी बंदर शेरी बेगवान में किया गया। हाल ही में किसे हैदराबाद स्थित सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी का प्रमुख नियुक्त किया गया? आईपीएस अमित गर्ग जी को सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी का प्रमुख नियुक्त किया गया है। रक्षा अनुसंधान
एवं विकास संगठन DRDO ने किस IIT के साथ मिलकर अभेद एडवांस्ड बैलिस्टिक फॉर हाई एनर्जी डिफीट नामक बुलेट प्रूफ जैकेट विकसित की है? तो इन्होंने IIT दिल्ली के साथ इस बुलेट प्रूफ जैकेट को विकसित किया है। 97वें ऑस्कर पुरस्कारों में अंतर्राष्ट्रीय फीचर फिल्म श्रेणी के तहत भारत की आधिकारिक प्रविष्टि के रूप में किस फिल्म को नामांकित किया गया है? तो इसे नामांकित किया गया है लापता लेडीज मूवी को। इसकी निर्देशक कौन है? किरण राव इसकी निर्देशक हैं। एशिया पावर इंडेक्स 2024 में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? एशिया पावर इंडेक्स 2024 में अगर शीर्ष स्थान के बारे में बात करें तो रहा है अमेरिका, और भारत ने इस इंडेक्स में तीसरा स्थान हासिल किया है। 30 सितंबर को किस राज्य सरकार द्वारा देसी गाय को राज्य माता का दर्जा दिया गया? तो ये महाराष्ट्र राज्य सरकार द्वारा दिया गया है। और महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री बने हैं महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री बने हैं देवेंद्र फडणवीस जी, और उप मुख्यमंत्री के रूप में एकनाथ शिंदे जी और अजीत पवार जी ने शपथ ग्रहण की है। अगर हम बात करें झारखंड के नए मुख्यमंत्री के बारे में, तो झारखंड के नए मुख्यमंत्री बने हैं हेमंत सोरेन जी, पुनः मुख्यमंत्री बने हैं ये। भारत और किस देश के बीच काजिंद युद्धाभ्यास का 8वां संस्करण 30 सितंबर से 13 अक्टूबर 2024 तक उत्तराखंड में आयोजित किया गया? तो ये भारत और कजाकिस्तान के बीच होता है काजिंद युद्धाभ्यास, और इसका 8वां संस्करण 30 सितंबर से 13 अक्टूबर 2024 तक उत्तराखंड में आयोजित किया गया। इंटरनेशनल इंडियन फिल्म अकादमी आईफा अवार्ड्स 2024 में बेस्ट फिल्म का अवार्ड किसे दिया गया? तो ये दिया गया एनिमल को। वैश्विक नवाचार सूचकांक 2024 में भारत की रैंक कितनी है? तो भारत की रैंक है 39वीं 133 देशों में। इसमें शीर्ष स्थान स्विट्जरलैंड को और अंगोला को अंतिम स्थान मिला है, अंगोला ही होगा। संयुक्त राष्ट्र सभा के 29वें सत्र में भारत की तरफ से किसने संबोधन प्रस्तुत किए? तो ये संबोधन दिया था भारत की तरफ से भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर जी ने। वर्ष 2024 का शस्त्र रामानुजन पुरस्कार किसे दिया गया? ये जॉर्जिया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी अमेरिका के अलेक्जेंडर डन को दिया गया। नाम याद रखिए, अलेक्जेंडर डन को दिया गया। ये जॉर्जिया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी अमेरिका से संबंधित हैं। इन्हें वर्ष 2024 का रामानुजन पुरस्कार दिया गया अलेक्जेंडर डन को। अगला प्रश्न है 29 सितंबर को विश्व हृदय दिवस मनाया गया। इसकी थीम क्या थी? विश्व हृदय दिवस की थीम थी यूज हार्ट फॉर एक्शन। यूज हार्ट फॉर एक्शन इस दिवस की थीम थी। 29 सितंबर को विश्व हृदय दिवस मनाया गया। इसकी थीम थी यूज हार्ट फॉर एक्शन। किस राज्य में स्थित 20,942 फीट ऊंचाई पर एक पर्वत चोटी का नामकरण दलाई लामा के नाम पर किया गया है? तो ये अरुणाचल प्रदेश की चोटी है। 5 अक्टूबर को मनाए गए विश्व शिक्षक दिवस का मुख्य विषय क्या था? विश्व शिक्षक दिवस जो है 5 अक्टूबर को मनाया जाता है, और राष्ट्रीय शिक्षक दिवस मनाया जाता है। कब मनाया जाता है आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और ये जो विश्व शिक्षक दिवस मनाया गया 5 अक्टूबर 2024 को, इसका विषय था शिक्षकों की आवाज़ को महत्व देना, शिक्षा के लिए एक सामाजिक जुड़ाव की ओर, ये विषय था। पर्वतारोही अभिनीत मौर्य ने हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति की सबसे ऊंची चोटी माउंट यूनुम पर तिरंगा लहराकर कीर्तिमान स्थापित किया। ये किस राज्य के निवासी? ये हैं उत्तर प्रदेश राज्य के निवासी, उत्तर प्रदेश में हरदोई जिला के निवासी हैं पर्वतारोही अभिनीत मौर्य। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है कौन सशस्त्र सीमा बल DGA FMS की पहली महिला महानिदेशक बनी है? तो ये बनी है आरती सरीन जी बनी है। 30 सितंबर को किसने नए वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल के रूप में कार्यभार ग्रहण किया? ये अमरप्रीत सिंह जी ने कार्यभार ग्रहण किया है। अमरप्रीत सिंह जी भारतीय वायुसेना के नए प्रमुख एयर चीफ मार्शल बने हैं। और सशस्त्र सीमा बल चिकित्सा सेवा की पहली महिला महानिदेशक बनी है आरती सरीन जी। 1 अक्टूबर को नाटो के महासचिव के रूप में मार्क रूटे ने पदभार संभाला। ये किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री हैं? ये नीदरलैंड के पूर्व प्रधानमंत्री हैं। आप लोग नीदरलैंड की राजधानी कमेंट सेक्शन में बताइएगा। 30 सितंबर को
30 सितंबर को क्रूज भारत मिशन लॉन्च किया गया। यह इस मिशन की कार्यावधि क्या रहेगी? ये मिशन की कार्यावधि रहेगी 1 अक्टूबर 2024 से शुरू होकर 31 मार्च 2029 तक इसकी कार्यावधि रहेगी। किस राज्य ने 2024 के राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक में पहला स्थान हासिल किया? तो केरल ने। यह वार्षिक रिपोर्ट राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के खाद्य सुरक्षा प्रदर्शन का मूल्यांकन करती है। तो याद रखिए, राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक में पहला स्थान मिला है केरल को। 22 अक्टूबर को भारत संचार निगम लिमिटेड BSNL के नए लोगों को किसने लॉन्च किया? ये लॉन्च किया केंद्रीय दूरसंचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, कर्मयोगी सप्ताह या नेशनल लर्निंग वीक का आयोजन कब से कब तक किया गया? ये 19 से 25 अक्टूबर तक आयोजित किया गया। 23 अक्टूबर को किस देश के भारतीय दूतावास में प्रवासी परिचय 2024 कार्यक्रम का उद्घाटन किया गया? तो ये सऊदी अरब के भारतीय दूतावास में प्रवासी परिचय 2024 कार्यक्रम का उद्घाटन किया गया, आयोजन किया गया। कहिए, मुंबई में आयोजित एनवीडिया AI समिट 2024 में किस भारतीय कंपनी ने अमेरिका की एनवीडिया कंपनी के साथ मिलकर भारत में AI इंफ्रास्ट्रक्चर स्थापित करने की घोषणा की? तो रिलायंस इंडस्ट्रीज ने इसके लिए समझौता किया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 17 से 26 अक्टूबर तक किन देशों की आधिकारिक यात्रा पर थी? इन्होंने मेक्सिको और अमेरिका की यात्रा की भारतीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने। 15 अक्टूबर को 75वीं इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉटिकल कांग्रेस का उद्घाटन कहाँ किया गया? ये इटली के मिलान शहर में इसका आयोजन किया गया। 75वीं इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉटिकल कांग्रेस का आयोजन। किसने फेमना मिस इंडिया 2024 का खिताब जीता? फेमना मिस इंडिया 2024 का खिताब जीता मध्य प्रदेश की निकिता पोरवाल ने। 15 अक्टूबर को किसने विशाखापत्तनम के आंध्र मेडिकल टेक जोन परिसर में नए राष्ट्रीय कौशल प्रशिक्षण संस्थान के विस्तार केंद्र का उद्घाटन किया? इसका उद्घाटन किया है केंद्रीय मंत्री जयंत चौधरी जी ने। हाल ही में किसे भारत का दूसरा सबसे बड़ा तितली विविधता केंद्र घोषित किया गया है? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान को। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा। किसको प्रतिष्ठित IAF विश्व अंतरिक्ष पुरस्कार से सम्मानित किया गया? प्रतिष्ठित IAF विश्व अंतरिक्ष पुरस्कार से सम्मानित किया गया इसरो के अध्यक्ष S सोमनाथ जी को। इन्हें मिशन चंद्रयान 3 की सफलता के लिए यह पुरस्कार दिया गया। भारत की 14वीं महारत्न कंपनी कौन बनी है? भारत की 14वीं महारत्न कंपनी बनी है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL जो है भारत की 14वीं महारत्न कंपनी बनी है। संयुक्त राज्य अमेरिका स्थित इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ चीफ्स ऑफ पुलिस ने किसको 2024 IACP अंडर 40 पुरस्कार के लिए चुना है? तो नागालैंड के फेक जिले की पुलिस अधीक्षक प्रीतपाल कौर को। इस प्रश्न को ढंग से पढ़िएगा और गौर करिएगा क्योंकि काफ़ी कन्फ्यूजन टाइप है। 17 अक्टूबर को प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस मनाया जाता है। वर्ष 2024 के लिए इस दिवस की थीम क्या थी? वर्ष 2024 के लिए इसकी थीम थी सामाजिक और संस्थागत दुर्व्यवहार को समाप्त करना, न्यायपूर्ण, शांतिपूर्ण और समावेशी समाजों के लिए एकजुट होकर कार्य करना। काफ़ी बड़ा थीम है, इसे भी याद रखिएगा, कभी कभी एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। 14 अक्टूबर को किस राज्य सरकार ने राजकीय कौशल विश्वविद्यालय का नाम बदलकर रतन टाटा के नाम पर रखने की घोषणा की? तो महाराष्ट्र राज्य सरकार ने। किसने वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन स्टैंडर्डाइजेशन असेंबली 2024 और इंडिया मोबाइल कांग्रेस के 8वें संस्करण का उद्घाटन किया? तो ये किया भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ही किया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में अर्जुन वाजपेयी माउंट सिंसा पांगमा पर चढ़ने वाले पहले भारतीय बने। यह पर्वत कहाँ स्थित है? यह पर्वत है चीन में स्थित है। भारत ने किस देश से राजनयिक तनाव के बाद अपने राजनयिकों को वापस बुला लिया? कनाडा के साथ भारत के राजनयिक तनाव सामने आए थे। उन्होंने जब कुलदीप सिंह निज्जर की हत्या के लिए भारतीय राजनयिकों पर आरोप लगाया था कि उनकी मिलीभगत है, तब ये राजनयिक तनाव बढ़ गए थे और उसी दौरान कनाडा से भारत ने अपने समस्त राजनयिकों को वापस बुला लिया था। 14 अक्टूबर को किसने बृहस्पति के उपग्रह यूरोपा पर जीवन की संभावना को तलाश करने के लिए यूरोपा क्लिपर स्पेसक्राफ्ट लॉन्च किया? तो यूरोपा क्लिपर स्पेसक्राफ्ट के बारे में बात करें तो ये नासा ने लॉन्च किया है।
अगला प्रश्न है 16 अक्टूबर को किसने केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के पहले मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है। जब से केंद्र शासित प्रदेश बना है जम्मू कश्मीर तो पहली बार चुनाव हुए और पहले मुख्यमंत्री के रूप में उमर अब्दुल्ला ने शपथ ली है 16 अक्टूबर को। और सुरेंद्र कुमार चौधरी केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के उप मुख्यमंत्री बने हैं। तो दोस्तों ये जो हम रिवीजन कर रहे थे ये यहीं पर पूरा हुआ। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करिएगा और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और हम आपके लिए कोशिश करेंगे कि हम आपको करंट आपको लाते रहें डेली बेसिस पे, वीकली बेसिस पे, मंथली बेसिस पे, उत्तर प्रदेश और बिहार स्पेशल और इंटरनेशनल और नेशनल ये अलग अलग हम आपके लिए ला सकें। और जो भी शॉर्ट्स होगा जीके क्विज के मतलब शॉर्ट फॉर्म में कुछ इम्पोर्टेंट करंट अफेयर, अगर इम्पोर्टेंट नोटिस वगैरह जो होंगी वो हम आपके लिए शॉर्ट्स में डालते रहेंगे। तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। तो दोस्तों अब हम आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद जय भारत। और आप सभी अच्छी तरीके से अपना बीपीएससी का एग्ज़ाम दीजिए और यूपी पीसीएस का 22 दिसंबर को एग्ज़ाम है, उसका जिसने फॉर्म भरा उसका भी ज़रूर एग्ज़ाम दें। तो दोस्तों अब हम आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद जय भारत।